बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सेकेंड ईयर मैथमेटिक हमारा स्टार्ट था और इसका हम यूनिट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन आपको दे चुके हैं, फंक्शन एंड लिमिट। आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को कवर करेंगे और एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट इंशाल्लाह ज़रूर मैं एक अलग तरीके से प्लेलिस्ट बनाऊँगी। पहले आपको तमाम चैप्टर वाइज लेक्चर्स के साथ साथ जो है वो मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज भी साथ साथ सॉल्व करवाऊँगी ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज से भी कवर होते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है जी, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ज़बरदस्त आज आपको इस लेक्चर में पूरे यूनिट नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज है। ठीक है जी, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल से इन तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में लिंक मौजूद है, आप लोग को जहाँ जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, डिफ़िकल्टी होती है, वहाँ जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इफ़ एच ऑफ एक्स, आपके पास गिवन फंक्शंस मौजूद हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें एच ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो दिया गया है x² + 3 रेडिकल में, मतलब रूट में, और के ऑफ एक्स जो है वो x² - 2 है। अब कहते हैं कि एच ओ के, के ओ एच, एच ओ एच, के ओ के जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। इन तमाम फंक्शंस को आपने 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आपके पास कहता है एच ओ के। अब एच ओ के लिए आप इसको पहले बना लो, यहाँ पे आपका रुक लिखो एच ओ के ऑफ एक्स, इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो कि हमारे पास। अब आपको बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जो बाहर वाला होता है वो बाहर रहता है और अंदर वाला जो है अंदर आ जाता है, के ऑफ एक्स। इस तरीके से आपने इसको बनाना होता है। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग लेक्चर्स नहीं देखे, आप लोग जाकर देखें। अब यहाँ पे हमारे पास एच ऑफ एक्स भी गिवन है और के ऑफ एक्स भी गिवन है, जो कि x² - 2 है। तो अब यहाँ पे आप लिखो यहाँ पर कि एच ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास कितना है, √x² + 3। इसको आप 1 का नेमिंग कर दो, और हमारे पास जो के ऑफ एक्स है वो गिवन है x² - 2। इसको आप 2 लिखकर इसकी नंबरिंग कर दो। अब हमें रिप्लेस करना है x को। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x को रिप्लेस करना है विथ kx इन इक्वेशन नंबर 1 के साथ। देखो करना किसके साथ होता है, यहाँ पे आप लिखो। इसलिए डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रही मेरा बच्चा, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर्स को बहुत डिटेल में 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। रिप्लेस एक्स को रिप्लेस करना है किसके साथ, के ऑफ एक्स विथ के ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1 बाहर वाले के साथ। बाहर वाला एच है, तो एच कहाँ आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से आपने इसको रिप्लेस करना होता है। तो आप लिखोगे एच के ऑफ एक्स, ठीक है मेरा बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास x² + 3 हम इसको रिप्लेस करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले x² - 2 को इसमें पुट करके भी आप लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप लिखो रेडिकल, क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 1 से रिप्लेस कर रहे हैं। x² है, ठीक है, और हमारे पास x²। अब x के साथ रिप्लेस करना है, तो विथ के एक्स के साथ इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x² - 2। तो आप x की जगह लिखोगे x² - 2, और ये इसका अपना स्क्वायर है, स्क्वायर वाला x का, ठीक है, और आगे है प्लस का 3। हमने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया विथ के एक्स इन इक्वेशन नंबर 1 के साथ। ठीक है जी, अब ये हमारे पास, इसको आप यूँ भी लिख सकते हो कि एच ओ के ऑफ एक्स, सिंपल। और यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है, आप सब जानते हैं कि a - b का जो होल स्क्वायर है वो बराबर है a² - 2ab + b²। ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया x² - 2 का, हमारे पास प्लस का 3 जो है वो बाहर है, इस तरीके से रेडिकल के अंदर ही है, लेकिन फार्मूला से ज़रा बाहर की तरफ हम इसको लिखेंगे। आप लिखोगे एच ऑफ, मैं आपको 1 बाय 1 एक क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी फिर मैं आपको इसी तरीके से सॉल्व करके मैं वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप ज़्यादा लेंथी ना हो हमारा लेक्चर, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस तरह 1 घंटे से ऊपर हमारा लेक्चर 2-2 घंटे पर चला जाएगा, तो बेहतर ये है कि इसको सॉल्व करके आपको दे दिया जाए। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आप सबको मालूम है, x⁴ - 2 × 2 4 हो जाएगा, x², 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये प्लस का 3। तो ये 4 और 3 हमारे पास 7 हो जाएगा, रेडिकल में ही रहेगा फिलहाल। x² माइनस का 4x², और 4 और 3 हो जाएगा 7 यहाँ से। ठीक है जी, तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आई है, ये आई है एच ओ के ऑफ एक्स। ठीक है जी, पीछे मैच कर लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बुक पे भी यही आंसर है। अब दूसरा वाला कहता है के ओ एच। अगर आप थोड़ा सा यहाँ देखें, इसी को अगर हमें तब्दीली करनी हो हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो एच ओ
सेकंड वाला मैं कर रही हूँ यहाँ लिखे, थोड़ी तब्दीली इधर ही कर देंगे। देखो ये हो जाएगा KOH। जब KOH आएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी हम लिखेंगे KOH। अब यहाँ पर K बाहर है तो K बाहर आएगा और अंदर जो है वो H आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या कहोगे, आप कहोगे कि आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो K है और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, H हो जाएगी। इसी तरह 1 2 करके चेंजिंग करके भी कर दो, कोई इशू नहीं है। पहला वाला है आपके पास K फिर आएगी H। इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग किया करें, तो यहाँ थोड़ा सा हम तब्दीली कर देंगे, कोई इशू नहीं है। K के क्वेश्चन में गिवन है जो कि हमारे पास x² माइनस का 2 है। H जो है वो हमारे पास रेडिकल में x² प्लस का 3 है। अब हमें क्या करना है, इसको इसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि हम x को रिप्लेस कर रहे हैं H। अब H हमारे पास कहाँ नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है इक्वेशन नंबर, कहाँ नज़र आ रहा है आपको इक्वेशन नंबर बताएं। बाहर वाला जो है कि वो नज़र आ रहा है आपको इक्वेशन नंबर 1 में। 1 के साथ करेंगे ना बाहर वाला, देखो रिप्लेस x विथ H इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो बाहर की सेम वही चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे तब्दीली हो जाएगी, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से ये चीज़ मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से यहाँ से मैं करवा सकूँ। ठीक है बेटा, चलो अब आप कैसे रिप्लेस करोगे, आप यहाँ लिखोगे KH। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² प्लस का 3 और इसके ऊपर पूरा स्क्वायर है, इसके साथ रिप्लेस कर दिया है हमने, और माइनस का 2 बाहर। अब ये से स्क्वायर जो है इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास हो जाएगा x² प्लस का 3 और ये माइनस का 2। और यहाँ पे आप लिख सकते हो K को KOH। ठीक है जी, KOH। तो यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव 3 और माइनस का 2 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा प्लस का 1। तो ये हमारे पास K ऑफ गिवन फंक्शन जो दिया गया था, जो फाइंड करना था सेकंड फंक्शन KOH, उसकी वैल्यू आई है x² प्लस 1। जल्दी से आप इसको नोट कर लो। अब थर्ड वाला जो है वो हमारे पास HOH है, फिर हमारे पास जो है वो KOH है। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ठीक है, इसको नोट करो। अब थर्ड वाला कर लेते हैं। चलो, थर्ड वाला हमारे पास है HOH। तो हम क्या कहेंगे, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं HOH। छोटा सा x बना दिया करो, बाहर भी H आएगा और अंदर भी H ही आएगा, क्योंकि H का फंक्शन H के साथ ही परफॉर्म करना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी जो कि H ही होगी, क्योंकि गिवन है हमारे पास रेडिकल में x² प्लस 3। इसको आपने कहा इक्वेशन नंबर 1 ही कह के आपने छोड़ दिया। अब आप रिप्लेस कर रहे हो किसको, x को कर रहे हो विथ किसके साथ, H के साथ। और ये कहाँ मौजूद है, इक्वेशन नंबर 1 एक ही है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 ही लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा H। क्लियर हो गया। हम लिखेंगे यहाँ पर H, लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो वैल्यू को। H की वैल्यू x² प्लस 3 है, तो आप लिखो x² प्लस का, ज़रूरी नहीं है ये वाला H यहाँ पर मेंशन करें। ठीक है जी, x² प्लस 3। अच्छा, अब हमारे पास मेरा बेटा यहाँ पे रेडिकल वाला ऑलरेडी अपने पास मौजूद था, और यहाँ पे x² की जगह पे हमने यहाँ पे पुटिंग किया है, तो उसका होल स्क्वायर अब भी तो होगा ना यहाँ पर सिंपल, क्योंकि x² प्लस 3 है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल रेडिकल के अंदर आप पुट कर रहे हो वैल्यू को, तो आप इस तरह भी तो कर सकते हो ना, x² प्लस 3, या होल रेडिकल आप एक काम भी कर सकते हो कि यहाँ पर ही आप इसका ना होल रेडिकल फाइंड आउट कर लें, इधर ही कर लें, कोई इशू नहीं है। ऐसे करके मैं आपको बताती हूँ, देखें इस तरह। तो ये हो जाएगा आपके पास ये वाला रेडिकल, ठीक है, ये वाला बाहर वाला ऐसे लगाया, और ये x² प्लस 3। तो x की जगह पे हमने क्या किया है, रिप्लेस करना है H की वैल्यू अपनी जो मौजूद थी, जो कि ये वाला रेडिकल x² प्लस 3 है, इसके ऊपर हमने लगा दिया यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3। देखो बड़ा सिंपल सी बात है। अब ये वाला जो x², इसकी जो वैल्यू है ना ऑलरेडी H दी है, ये पूरी मौजूद है, तो हमने x की जगह पर इस पूरी वैल्यू को ज़ाहिर पुट करना है। और बाहर भी हमारे पास क्या है, रेडिकल है, और इसका अपना रेडिकल भी यही है। अब एक काम हो सकता है कि हम एक काम करें, इस वाले स्क्वायर से इस वाले रेडिकल को कैंसिल आउट कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा रेडिकल में x² प्लस का 3 और ये बाहर वाला 3। तो मैंने डायरेक्ट इधर ही कर दिया है HOH। ठीक है,
तो 3 और 3 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 6 और रेडिकल के अंदर ही आएगा, तो x² + 6 ये आपका आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है जी। इस तरीके से आपने रिप्लेस करना था, जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग आप कर लेते हो। चलो लास्ट वाला कर लेते हैं। लास्ट इसका जो है हमारे पास 4 पार्ट है, उसमें कहता है KOK। सिंपल वैसे ही होगा, सोल्यूशन स्टार्ट करो। आप कहोगे K ऑफ X, आप कहोगे K ऑफ X इस तरीके से, ठीक है। तो एक ही इक्वेशन दी है, एक ही चीज़ मौजूद है, यार K ही मौजूद है, तो आप लिखोगे K ऑफ X गिवन है x² - 2। आपने कहा इसको इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं किसको, x को विद K ऑफ X के साथ, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में ही मौजूद है। इन इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि एक ही है, तो हम लिखेंगे K, सिंपल यहाँ से कॉपी कर दोगे, K ऑफ X x² + 2, तो हम यहाँ लिखेंगे कि x² का हमें क्या चाहिए होगा, होल स्क्वायर चाहिए होगा ना, -2। आप चाहो तो इस तरीके से पुटिंग करके भी इसकी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये बराबर है हमारे पास K ऑफ X, आपने यहाँ से इसको कॉपी किया। अब यहाँ पे K ऑफ X की वैल्यू x² - 2, तो हम कहेंगे x² - 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 2, ये हो जाएगा K ऑफ X। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है, सिंपल वही वाला फार्मूला जो भी पढ़ा था, a² - b का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है a² - 2ab + b² के। तो आप यहाँ पे पुट कर दो, कोई इशू नहीं है। आप कहो a², क्योंकि जो a टर्म है वो ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो अंदर भी स्क्वायर आएगा, a² - 2ab प्लस का b², 2 का स्क्वायर ऐसे, और ये वाला माइनस का 2 जो है बाहर आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, यहाँ से दूर कर हम रेफरेंस को शो कर देते हैं, a - b का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। देखो बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास है K ऑफ X का स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 4, 2 × 2 4, x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस का 2, 4 में से 2 गया तो हमारे पास 2 ही बचेगा। तो x पावर ऑफ 4 - 4x² प्लस का 2, ये हमारे पास गिवन जो हमें फंक्शन फाइंड आउट करना था, K ऑफ X जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। x इज़ द पावर ऑफ 4 - 4x² प्लस 2। चले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है कि अगर f ऑफ x जो है x + 3 हो, और g ऑफ x जो है वो हमारे पास x² हो, तो हमें जो फंक्शन फाइंड करना है वो करना है f ऑफ x को फाइंड करना है। और यहाँ पे कंडीशन दिया भी गया है कि x जो है वो बराबर है 1 के। सेम वही क्वेश्चन है जो हमारी एक्सरसाइज में भी था। हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग बनाना है f ऑफ x, तो बाहर है g आ जाएगा और अंदर आ जाएगा f ऑफ x, ठीक है। इसी तरीके से है ना। चलो अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। हेयर f ऑफ x जो है वो हमारे पास x + का 3 है, आपने कहा इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास g ऑफ x जो है वो हमारे पास x का स्क्वायर है, आपने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें वही रिप्लेस करना है। हमने कहा रिप्लेस x विद f ऑफ x को, जो कि इक्वेशन नंबर g है, तो g कहाँ मौजूद है 2 में, तो हम कहेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 के साथ हम रिप्लेस कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे g f ऑफ x गिवन, यहाँ से उठाएंगे इक्वेशन नंबर 2 x², तो हम यहाँ लिखेंगे f(x) का ऐसे करके होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो अब हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे इसको। ये हमारे पास बराबर है g ऑफ f ऑफ x, f(x) बराबर किसके हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, तो हमने लिखा x + 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे x² + 2ab प्लस का b² पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे लिखते जाया करें g ऑफ f ऑफ x। मेरी जितनी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी कराऊँ, लेकिन इतनी लेंदी एक्सरसाइज ने बेटा कवर ही नहीं हो पाती। x² इतनी जल्दी 2 3 = 6x, कोशिश होती है कि बच्चों को हर चीज़ समझाई जाए। 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब हमारे पास g ऑफ x f ऑफ x यहाँ पे आ चुका। अब यहाँ पर एक कंडीशन भी दी गई थी कि x जो है बराबर है 1 के। यहाँ बताया गया था कि x बराबर है 1 के, तो अब यहाँ लिखोगे सो x तो 1 के बराबर है, तो हम पुट कर देंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 1 पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 6 × 1 = 6 और 9, तो 6 9 और 1 10, और 10 में 6 मिला है तो 16। तो हमारे पास g ऑफ f ऑफ x जो है वो आ गया है यहाँ से 16,
आप इसको कॉपी कर लीजिए जी बेटा। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 दिया गया है और जी ऑफ एक्स जो है 3x प्लस 3 दिया 5 दिया गया है। आर टू गिवन फंक्शन, दो फंक्शंस गिवन है। अब हमें वेरीफाई करना है लेफ्ट साइड को राइट साइड के प्रूव करना है। दो यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में कहता है कि जब आप एफ ओ जी का इन्वर्स लोगे होल इन्वर्स तो वो बराबर होना चाहिए जी इन्वर्स ओ एफ इन्वर्स के, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे पहले आपको एफ ओ जी फाइंड करना होगा, फिर इसका होल इन्वर्स लेना होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट एफ जी का इन्वर्स और एफ का इन्वर्स लेना होगा। तो आपको प्रूव करना होगा लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। सेकंड पार्ट में कहता है जी ओ एफ का होल इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना है कि एफ इन्वर्स और जो है जी इन्वर्स के इक्वल है। 1 बाय 1 करते हैं। पहले इस पार्ट को कर लेते हैं, उसको यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ पे इसको लिखा रहने देते हैं। फर्स्ट वाले के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं हम। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, यहाँ पे सोल्यूशन की छोटी सी हेडिंग डालते हुए आगे बढ़ो। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है एफ ओ जी का होल इन्वर्स। नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड एफ ओ जी ऑफ एक्स। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट लिख भी लो। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट या वी विल फाइंड एफ ओ जी ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है। इसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन बनाते हैं यहाँ पे एफ ओ जी ऑफ एक्स, तो एफ बाहर आएगा और अंदर जो है वो जी ऑफ एक्स रहेगा ऐसे। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास। अच्छा यहाँ पे हमने पीछे जो निकाला था वो हमारे पास उसी तरीके से आप इसको फाइंड आउट करना। भाई यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज है तो ज़ाहिर है हमें अलग निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स गिवन है क्वेश्चन में एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। और हमारे पास जो जी ऑफ एक्स है वो गिवन है 3x प्लस का 5, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह दो। अब आपने रिप्लेस करना है, आप कहोगे आप रिप्लेस कर रहे हो x को, रिप्लेस x विथ g ऑफ x इन इक्वेशन नंबर बाहर f है और f कहाँ है इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 के साथ। समझ में आया? इस तरीके से आपको इसको रिप्लेस करना होता है। नाउ f g ऑफ x हमारे पास है 3x प्लस का 5। क्लियर हो गया? तो यहाँ भी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स। यहाँ पे 3 और x की आपने रिप्लेस करना होगा तो x की वैल्यू हमारा एफ ऑफ एक्स के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो x की जगह पे लिख लेंगे हम x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे 5 आ जाए। यहाँ से देखो इस 3 से तो सिंपल ये वाला 3 कैंसिल आउट हो रहा है तो टेंशन ही नहीं होगी। एफ ओ जी ऑफ एक्स तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 और ये प्लस का 5, 5 और 1 हो जाएगा 6, तो x प्लस 6 हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया एफ ओ जी ऑफ एक्स जो है वो आया है x प्लस का 6। जब हम यहाँ पर एफ ओ जी फाइंड आउट कर लेंगे अब हम निकालेंगे इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि बहुत आसान है। आपने पहले कंसीडर कर लेना है, लेट कर लेना है जो आपके पास y है वो बराबर है एफ ओ जी के। देखो यहाँ पे कर दिखाती हूँ, यहाँ पे स्पेस है, पहले मैं देख लूँ जो आपको नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे जो लेट कर लेंगे जो y है वो हमारे पास बराबर है एफ ओ जी ऑफ एक्स के। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जब तक आप एक्सरसाइज को नहीं देखेंगे तो आप रिव्यू एक्सरसाइज जाहिर सी बात है बेटा नहीं कर सकते। जिन बच्चों ने रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व किया और रिव्यू को देख रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा उनके सारा कि y बराबर है x प्लस 6 के। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया। अब हमें x को अकेला छोड़ना है। जब हम यहाँ से अकेला x को छोड़ेंगे तो 6 जो है वो y के पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू y माइनस का 6। ऐसे ही है ना, x कहेगा मुझे अकेला छोड़ दो, ये पॉजिटिव 6 y के पास जाएगा, ये माइनस का 6। तो जब भी हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना होता है तो सिंपल सी बात होती है, इस वाले y को आपने x बना देना होता है और इसका इन्वर्स हो जाता है। सिंपल यही तरीका होता है। एफ ओ जी का होल इन्वर्स जो आपने फाइंड आउट किया है वो हमारे पास इस y को आप x बना दोगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 6। सिंपल, ठीक है। ये हमने राइट हैंड साइड जो है यहाँ पे कवर कर लिया। अब राइट साइड आपको समझ में आ गया। अब हम लेफ़्ट साइड आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे आप देख लो यहाँ पर दिया गया है g का इन्वर्स और f का इन्वर्स। चलो पहले यहाँ आ जाते हैं, लाइन ड्रॉ कर लो पहले छोटी सी मेरा बच्चा। अब यहाँ आ जाओ। अब हमें क्या करना है, टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास जी इन्वर्स ओ एफ का इन्वर्स है। अच्छा नज़र नहीं आ रहा, अब देखिए अब नज़र आएगा, ठीक है जी। अब बताओ, अब हमारे पास जी इन्वर्स, देखो मेरा बेटा जी तो ऑलरेडी गिवन है ना क्वेश्चन में,
अगर देखा जाए यहाँ देखो क्वेश्चन में जी जो है वो ऑलरेडी गिवन है जी ऑफ एक्स, तो हम इसका डायरेक्ट भी तो इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आप लिखोगे 3x + 5, ये जी एफ गिवन है। अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि ये बराबर है y के, y बराबर है 3x + 5 के। अब यहाँ से x को अकेला छोड़ना ताकि हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकें। अब यहाँ से जब मैं इसको अकेला छोड़ूंगी तो ये x इधर ही रहेगा फिलहाल। 3 जो है यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है, y के पास जाकर डिवाइड करेगा और पॉजिटिव 5 वहाँ आकर -5 हो जाएगा। तो हम कहेंगे y - 5 / 3। अब हमें क्या करना है, हमें g ऑफ x फाइंड करना है, सॉरी g इन्वर्स करना है। तो g इन्वर्स भी x भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे इस वाले y को x बना देना है सिंपल, तो ये हो जाएगा y - 5 / 3। सिंपल। हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने सिर्फ जी इन्वर्स फाइंड किया है अभी। अब हमें क्या करना है, फॉर है यहाँ पे लिख भी लो फॉर जी इन्वर्स, हम जी इन्वर्स के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखो फॉर एफ इन्वर्स, एफ इन्वर्स के लिए करेंगे तो हेयर एफ किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स गिवन है जो कि है x + 1 / 3, हमें मालूम है। अब हम यहाँ पर भी लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो y बराबर है x + 1 / 3 के। अब यहाँ से x को अकेला छोड़ना है, x कहता है मेरे पास है जो भी सब हट जाओ, प्लस का 1 वहाँ जाके माइनस का 1 करेगा, मल्टीप्लाई वाला 3 वहाँ जाकर डिवाइड वाला 3 x के पास जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 3y - 1। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल इस वाले y को x बना देना होता है इन्वर्स के लिए। तो आप कहोगे f इन्वर्स ऑफ x, इस तरीके से जो हमारे पास आया है 3x - 1, इसको सिर्फ आपने क्या करना है, y को x बना देना इन्वर्स लेने के लिए। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो बेशक, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो बेशक, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर जी इन्वर्स अलग फाइंड किया, एफ इन्वर्स अलग फाइंड किया। जैसे कि आप डिमॉर्गन लॉ में नहीं कर रहे होते थे, कॉम्प्लीमेंट आता था, ए कॉम्प्लीमेंट अलग करते थे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट करते थे, राइट साइड पे पहले आप ए यूनियन बी कर लेते थे या ए इंटरसेक्शन बी कर लेते थे, फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट लेते थे। इसी तरीके से यहाँ पे पहले होल लिया इन्वर्स और फिर देन उसको जो है हमने इसका इन्वर्स फाइंड, पहले मल्टीप्लाई करके इन्वर्स फाइंड किया, यहाँ पे अलग अलग इन्वर्स लेके फिर आपस में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 हो गई। तो इसी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। अब आपको अब हमारे पास जी ऑफ एक्स भी आ चुका है और एफ ऑफ एक्स भी आ चुका है, तो आप यहाँ लिख भी सकते हो। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे लिखो नाउ, ठीक है। आप यहाँ लिखोगे कि हमें क्या है, जी इन्वर्स ओ एफ इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास जी इन्वर्स क्या है, अब यहाँ पे लिखा हुआ तो ऑलरेडी है, अगर लिखना चाहो तो प्रेजेंटेशन के लिए लिख लो। जी इन्वर्स हमारे पास आया x - 5 / लग यही रहा है कि 2 पार्ट्स में होगा ये वीडियो, कोशिश करूँगी इसको एक ही पार्ट में अभी कंप्लीट करने की। 2 घंटे का भी लेक्चर होगा तो कोई इशू नहीं है, आप लोग देखिएगा, ठीक है जी। 3x - 1, क्योंकि मैंने एक ही लेक्चर में इसको अपलोड करना है। बाद में ऐसा भी होता है कि सॉल्व करके मैं फिर वीडियो एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी ठीक रहेगा। इसका जो पार्ट 2 है वो मैं सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। देखो x - 5 / 3 और 3x - 1 समझ में आया अभी आप लोगों को? ये जो हमारे पास आता हमने ये ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने कंडीशन बनाते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला देखो, ये वाला यहाँ लिखो जी इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इन्वर्स, ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर किसके है, बाहर वाला बाहर और अंदर वाला अंदर। तो जी इन्वर्स और एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, इस तरीके से भी कर सकते हो। और यहाँ पे एक्स लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई इशू नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब यहाँ पे लिखो रिप्लेस, एक्स को रिप्लेस कर रहे हो किसके साथ, विथ एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इन, बाहर क्या है जी का है इक्वेशन नंबर 1 में, तो इन इक्वेशन नंबर 1 के साथ। तो अब यहाँ पे लिखो जी इन्वर्स एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और x की जगह पे आप इसको पुट कर दो, जो है आपके पास एफ इन्वर्स ऑफ x और यहाँ पे है -1, ठीक है, सिंपल। इसकी जगह पे आप यूँ भी लिख सकते थे कि जी इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स, ठीक है बेटा। हम कंटिन्यू करते हैं, जी इन्वर्स ओ एफ इन्वर्स 3 और हम रिप्लेस कर रहे हैं तो हम लिखेंगे x - 5 / 3 और यहाँ आ जाएगा -1। तो 3 से देखो 3 सिंपल कट रहा है और यहाँ पे बाद में ओपन कर लो x - 5 और -1, तो 5 में माइनस हो जाएगा +5 और 1 हो जाएगा 6, साइन बढ़ेगी आएगी, 5 बढ़ा है तो -6। तो हमारे पास जी इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स क्या आया है, x - 6। और यहाँ से देखो फर्स्ट वाला क्या आया था आपके पास, ये देखें यहाँ पे, ये भी आपके पास आया था x - 6, तो यहाँ पे प्रूव हो चुका है। आप यहाँ पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड
जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। तो ये हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। सिंपल जो लिखा हुआ क्वेश्चन है उसको भी लिख सकते हो कि हमारे पास एफ ओ जी होल इन्वर्स जो है वो बराबर है जी इन्वर्स ओ एफ इन्वर्स की। इस तरह करें कि इन्वर्स लें, अलग अलग कर लें, बराबर आएगा। जल्दी से नोट कर लें। अब इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी तब्दीली हम कर देते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो जी है और यहाँ पे जी की जगह एफ़ है। बस ये तब्दीली है कि यहाँ एफ़ है और यहाँ पर जी है, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही है। अब सबसे पहले हम अगर लेफ़्ट साइड को लेते हैं तो हमारे पास एफ़ ओ जी तो नहीं है, जी ओ एफ़ हो जाएगा। तो हम जी को पहले कर देंगे और एफ़ को हम क्या कर देंगे, बाद में कर देंगे। अब हमें फर्स्ट वी विल फाइंड क्या करना पड़ेगा, हमें इस जी ओ एफ़ को फाइंड करना पड़ेगा। तो आप इसको जी कर दो और इसको आप एफ़ कर दो। अब इसके अकॉर्डिंग कंडीशन बनाओगे तो जी ओ एफ़ होगा तो जी पहले आ जाएगा और एफ़ जो है वो बाद में आ जाएगा। तो जी आएगा बाहर और अंदर आएगा एफ़ ऑफ एक्स। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम यहाँ जी को इक्वेशन नंबर 1 बनाओगे और इसको 2 बना दोगे। क्या, इसको 1 बनाओगे और इसको तो आप इसको मिटा कर भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। मैं कर देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आप लिखोगे कि जी ऑफ एक्स जो है क्वेश्चन में गिवन है 3x प्लस का 5, इसको आपने कहा 1, और एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, इसको आपने 2 का नाम दिया। अब आप इस यहाँ रिप्लेस करना है, आपको x को रिप्लेस करना है किसके साथ, f ऑफ x के साथ। g की जगह f आ जाएगा और f ऑफ x और बाहर g है तो इक्वेशन नंबर 1 के साथ ही करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे g, अब इसी को चेंज सही कर लें यहाँ पर ना, f ऑफ x हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस 1। यहाँ से थोड़ा इसको अब हम मिटा देंगे ताकि कोई भी परेशानी ना हो यहाँ से, आप ताकि आसानी हो जाए ना आप लोगों को ऐसे। चलो ये पूरा ही मिटा देते हैं। तो g ऑफ x हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप लिखोगे यहाँ पे आप रिप्लेस कर रहे हो, आप लिखोगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज़ तो आपके पास जी ओ एफ ऑफ एक्स थी, एक्स के साथ रिप्लेस कर रहे हो तो x हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या है 3x प्लस 5। तो आप लिखोगे 3x प्लस 5 इसकी जगह पर और ये प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3। सिंपल नहीं ब्रैकेट लगाते तो इसमें चलता, ऐसी कंडीशन नहीं थी कि ब्रैकेट लगाना पड़ता। 5 और 1 6 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 3, जो कि आया है जी ओ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से पहले आप यहाँ से कॉमन ले लो न्यूमरेटर से ताकि हम कटिंग कर सकें। इस तरह हम कटिंग नहीं कर सकते, अगर आप ब्रैकेट रख कर भी करते तो तब भी कहानी थी। चलो खैर, यहाँ से आप 3 ले लो कॉमन न्यूमरेटर से, 3 2 हो जाएगा 6 और डिनोमिनेटर में 3 है। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो एफ जी ओ एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास आया है x प्लस का 2। हमने जो जी ओ एफ ऑफ एक्स फाइंड किया वो आया x प्लस 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें इसको अगर हम लेट कर लें कि ये चीज़ y के बराबर है तो हम इसका होल इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कर देती हूँ, उस पेज का इशू होगा थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे देख लो, अब हम यहाँ कर रहे हैं लेट कर लो कि जो y है वो बराबर है जी ओ एफ ऑफ एक्स के। तो y की वैल्यू आ जाएगी ये x प्लस का 2। क्या कहा था, रिप्लेस करते हुए x को अकेला छोड़ना है, x कहेगा 2 को मेरे पास से हट जाओ तो वहाँ चला जाएगा, y के पास हो जाएगा x y माइन ये वहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा y माइनस का 2। अब हमें जब भी इन्वर्स लेना होता है तो हम क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें सिर्फ y को x मान लेना होता है सिर्फ। तो आप कहोगे जी ओ एफ का जो होल इन्वर्स है वो y की जगह आ जाएगा x माइनस का 2। अब हमें राइट साइड पे भी प्रूफ करना है कि हमारे पास जब हम f का इन्वर्स लें और फिर g का इन्वर्स लें तो वो बराबर आना चाहिए x माइनस 2 के। क्लियर हो गया, यहाँ से आप इसको नोट करो। अब हम आ जाते हैं इधर राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास यहाँ पर क्या था, g इन्वर्स और o f इन्वर्स, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पर तो f इन्वर्स है तो हम पहले f इन्वर्स करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे g इन्वर्स, इसीलिए नहीं बताया ताकि आपको थोड़ा समझा सकूँ। अब देखो बेटा, ये जो कहानी हुई है ना, पहले f इन्वर्स है ना, मैं यहाँ मिटाऊंगी नहीं, आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इतना आना चाहिए। अब ये f इन्वर्स है तो पहले आपको f निकालना है और फिर आपको g निकालना है। तो पहले समझो हमने f पहले निकाल लिया, ये वाला सेम वही निकलेगा जो निकला हुआ है। इसको बस आप इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिएगा, पहले कर दीजिएगा और उसको बाद में कर दीजिएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, ठीक है। और जो हमने जी इन्वर्स आपको निकालना बताया सेम वही चीज़ निकलेगी, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि f पहले है तो f निकालोगे फिर g बाद में फिर g निकालोगे। समझ में आया।
तो आप उसी तरीके से निकालोगे, राइट साइड पे रखते हुए 1 इसको कर दोगे और 2 इसको कर दोगे। मैं मिटा के दोबारा करूँगी तो टाइम जाएगा, ज़ाहिर है लेंदी हो जाएगा लेक्चर। इसको 1 बनाओ और इसको 2 बना दो। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं इस वाले स्टेप पर। ये वाली कहानी वही होगी सारी, क्योंकि ज़ाहिर है अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमने जो है वो से वही चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब हमें यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे पहले आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास एफ इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वो जी इनवर्स। अब f जो था वो 1 था और ये 2 था, तो मैं इसको बेशक मिटा देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ गाइड कर सकूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो इसको मैं यहाँ से मिटा के ये वाला हिस्सा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। चलो आप लिखो यहाँ पे नाउ f इनवर्स ओ जी इनवर्स, ठीक है। तो हमारे पास f इनवर्स ऑफ x जो है वो आया है 3x माइनस का 1, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। इसको ऊपर करना है, इसको नीचे करिएगा, ठीक है। जी इनवर्स ऑफ x हमारे पास आया x माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 3, इसको हमने 2 कहा। अब हम यहाँ कहेंगे कि हम रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस x को किसके साथ, विथ, आप लिखना चाहो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बना लो पहले, ऐसे कर लो, को पहले बना भी लो। देखो कैसे बनाते हैं, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, तो बाहर आ जाएगा एफ इनवर्स और बाहर अंदर आ जाएगा जी इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमने अब यहाँ पे लिखोगे आप कि हम रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस एक्स विथ जी इनवर्स ऑफ एक्स बार एफ है, तो इन इक्वेशन नंबर 1, इन 1 के साथ इक्वेशन भी लिख लो, इन इक्वेशन नंबर 1 के साथ हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे एफ इनवर्स जी इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब x की जगह पे हमें यह 3x माइनस 1 रखना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को रिप्लेस करना है ना इसके साथ। चलो भाई, अब आप इसको इस तरह भी तो लिख सकते थे, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ऑफ एक्स। अब x हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3x माइनस का 1 और बाहर है हमारे पास माइनस का 5, ना लगाओ ब्रैकेट, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 3, तो हम लिखेंगे एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ऑफ एक्स। तो 5 और 1 जो हो जाएगा हमारे पास 6, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और 1 हो जाएगा 6, तो हम कहेंगे 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास आएगा, यहाँ से कॉमन ले लो 3, तो ये हो जाएगा 3 2 जार 6 और अंदर आ जाएगा 3, बाहर 3 डिनोमिनेटर में, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास आ गया x माइनस का 2। अब आपने देखा ये भी x माइनस 2 था, ये भी x माइनस 2 आया, तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, प्रूव दैट, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 कर लेते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 5 है, इसमें कहता है रिकॉग्नाइज इन द फॉलोइंग एक्सप्लिसेंट और इम्प्लिसेंट फंक्शन एंड एक्सप्रेस द इम्प्लिसेंट फंक्शन एज एक्सप्लिसेंट फंक्शन। इम्प्लिसेंट और एक्सप्लिसेंट तो आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। अब हमारे पास जो y है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है, और x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कुछ भी पुट करो y की वैल्यू आती चली जाएगी। तो याद रखा करो, हमेशा हम कह सकते हैं ना, अ फंक्शन इन विच y इजीली एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ x। लेकिन जब हमारे पास एक्सप्लिसिट देखते पता चल जाएगा कि आपके पास ये एक्सप्लिसेंट फंक्शन है कि आप प्रॉपर तरीके से y की वैल्यू एक अलग तरफ है, अलग है, y सिंपल आप निकाल सकते हो, वैल्यू डालते जाओगे, x की y की वैल्यू आती चली जाएगी। तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। जबकि इम्प्लिसेंट फंक्शन जो होता है उसमें बहुत सारा कुछ मुच होता है, मतलब क्या होता है, x और y जो है मिक्स होता है, ठीक है, जिसको हम y को हम जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होता है, इम्प्लिसेंट होता है। अब डिटेल में जाएंगे तो भाई आप लोग लेक्चर पे जाके इंट्रोडक्शन देखें, आप लोगों को समझ में आएगा। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x³ प्लस 2xy इज इक्वल टू 5x² माइनस 3y। अब देखते ही पता चल रहा है कि ये हमारे पास जो है इम्प्लिसेंट फंक्शन है। तो आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कि फ़ौरन बाद आपने लिख देना है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। y इतने सारे गुचमुच हुए हैं, किस तरीके से निकालोगे, सिंपल सी बात है।
अब इसको हम जो है वो और आगे इन्होंने ये भी कहा है कि आप एक्सप्रेस कर दें इम्प्लिसिट फंक्शन को एज एक्सप्लिसिट फंक्शन में, क्या वो जो हो भी सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो कर देते हैं। पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है। देखो हमारे पास ये वाला एक जगह करो, ये 2xy है, ये वाला y यहाँ आएगा तो 3y हो जाएगा, ये वाला 5x² है और ये वहाँ पे क्यूब जो आएगा तो हमारे पास माइनस का x³ हो जाएगा। यहाँ से अगर हम y को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x + का 3। यहाँ से अगर मैं x के स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, यहाँ से एक काम कर सकती हूँ, यहाँ से x² बिल्कुल ले लेती हूँ, बचेगा 5 माइनस का x³ ना करूँ तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। चलो डिनोमिनेटर में रख कर देख लेते हैं, कोई इशू नहीं, दोबारा मेरे ख्याल से आने देना चाहिए, डिनोमिनेटर में ऐसे ही रख लेना, न्यूमिनेटर में ऐसे ही रख लेना चाहिए। चलो खैर आगे करके दिखाते हैं आपको। अब यहाँ से y कहेगा इस पूरी टर्म को, चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, ये x² इस तरह भी कर सकते हो, दोबारा मल्टीप्लाई करके वही चीज़ दोबारा आ जाएगी। देखो 5x² माइनस का x³ ना भी कॉमन लेते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह करके दोबारा उसको उसी फॉर्म में ले आए। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा डिवाइड में। अब देखो आप x की वैल्यूज़ को के अंदर जब वैल्यूज पुट करोगे y की वैल्यू आती चली जाएगी, y जो है वो डिपेंड करेगा और ये इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन हमने बना दिया है, इस तरह आप इसको करते जाओगे। ठीक है जी, आपने बताना है कौन सा फंक्शन है, और अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व भी कर लो, पीछे आंसर देख लीजिएगा किस तरह इसका आ रहा है। ठीक है जी, चलें, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वो नोट डाउन करो। 3y = 5x² माइनस का 3x। देखो भी y एक तरफ है, अंदर कोई भी y नहीं है, सिंपल तरीके से नज़र आ रहा है कि गिवन जो फंक्शन है वो एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट। ठीक है, आपने यहाँ लिख दिया कि हम यहाँ पे इजीली जो है y की वैल्यू को तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। चलो भाई, अब इस पर y जो है बस ये 3 जो है वो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई है हो रहा है 3 के साथ, यहाँ पे डिनोमिनेटर के पास आ जाएगा 5x² माइनस का 3, राइट साइड पर आके ये डिवाइड हो जाएगा। बस इस तरीके से इसका सिंपल यही आंसर है। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 जल्दी जल्दी करते जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है x² प्लस का xy = 5x माइनस का 3। देखने से ही पता चल रहा है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है जी, कोई दो राय नहीं है इसमें, बहुत सारे y आ रहे हैं, किस तरह पुट करोगे। यहाँ पर देखो x² प्लस का xy, ये वाला y 5 यहाँ के माइनस का 5y हो जाएगा और ये माइनस का 3 अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं y को कॉमन लूँगी तो ये x² हो जाएगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से सिंपल कांस्टेंट टर्म माइनस का 5 बचेगा, y ऑलरेडी बाहर था, ये माइनस का 3 हो जाएगा। चलो भाई अब y कहेगा हटो भाई मेरे पास से, ये मल्टीप्लाई में है और 3 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये अब हमने इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बना दिया है, सिंपल। इस तरीके से आपने इसको करना है। ठीक है जी, चलो नोट कर लो। अब आ जाते हैं हम इसके पार्ट जो है मेरा बेटा 4 पर। 4 पार्ट में क्या कहते हैं, 4 देख लो, इसका लास्ट पार्ट है 4, उसमें क्या कहा जा रहा है इसको भी देख लेते हैं। 4 पार्ट में कहते हैं 2x² माइनस का xy बराबर है 5 + 3xy के। ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है जी, इम्प्लिसिट फंक्शन आपने लिखा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखो हमारे पास अगर इसको सॉल्व करें तो 2x² माइनस का xy और ये वाला वहाँ आकर माइनस का 3xy हो जाएगा और 5 अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ से कॉमन उठा लो y को, तो हम कहेंगे 2x², यहाँ से माइनस का x और यहाँ से 3x और ऑलरेडी y बाहर है। अब y कहेगा चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, क्योंकि मुझे बनाना है एक्सप्लिसिट फंक्शन, मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो ये भी सॉल्व हमने कर लिया है। अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते थे, अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। एक स्टेप यहाँ पे भी जाके कर सकते हो। ये माइनस का 3x है और ये माइनस का x है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या देगा 4x देगा। तो मैं आपको कर दिखाऊँ, फिर 4x आप कॉमन भी ले सकते हो। मैं दोबारा करके दिखाती हूँ, 1 मिनट को। यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, वेरिएबल्स एक जैसे सॉल्व हो सकता है। देखो अगर हम यहाँ पर फ़िलहाल अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं कॉमन निकाल लो y, ये हो जाएगा 2x² माइनस का x माइनस का 3x। ठीक है, देखो इस तरह भी कर सकते हो बेटा, मैथमेटिक स्टेप बाय स्टेप किया करो। देखो 2x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x = 5। अब समझ में आया। अब ये हो जाएगा y 2x², तो यहाँ पे फिलहाल इधर ही ले जाओ, वहाँ यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ अभी कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन आगे जाके कॉमन लेना, इसको मल्टीप्लाई में पहले ले जाओ ताकि आसानी हो जाए, डिवाइड में ले जाओ सॉरी। तो ये इस तरह डिवाइड में चला गया। अब यहाँ से कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ रहा है देखो, डिनोमिनेटर से 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा x माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, 4x ऑलरेडी बाहर है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x x माइनस 2। ठीक है जी, ये इसका आंसर जी बेटा। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल्स टू a sec थीटा, y इज इक्वल्स टू b टेंजेंट थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दी गई है, हेयर x दिया गया है a sec थीटा, जबकि y जो है वो दिया गया है b टेंजेंट थीटा। नाउ x जो है हम इसको कह सकते हैं a sec थीटा के अकॉर्डिंग पर इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से a जो है डिवाइड में आ जाएगा, sec को अलग कर लो तो हो जाएगा x ओवर a sec थीटा। आप इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर आप b के साथ भी यही कहानी करो तो y इज इक्वल्स टू b टेंजेंट थीटा के साथ भी आप इस तरह कर सकते हो। टेंजेंट को अकेला छोड़ दो और b को उधर ले आओ, तो आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा, तो y ओवर b हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग टेंजेंट थीटा। अब हम टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर दें तो हमें मालूम है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फिर हम वहाँ से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, अब यहाँ पर आप लिखो टेकिंग, या इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ले लो। अब यहाँ लिखोगे नेक्स्ट स्टेप, इसी के नीचे का लिखोगे, आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं। अब 1 पे स्क्वायरिंग करेंगे तो हम कहेंगे x का स्क्वायर a का स्क्वायर और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, इसको आपने इक्वेशन नंबर a बना दो, इस तरह कर लो, कोई इशू नहीं है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर और ये इसको बना दो आप टेंजेंट स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, इनके ऊपर स्क्वायरिंग कर दी, इसको आपने इक्वेशन नंबर b बना दिया। समझ में आया? अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर a एंड b, अब यहाँ लिखोगे फ्रॉम, बहुत आसान सा सवाल है, इक्वेशन नंबर a एंड b के अकॉर्डिंग अब हमारे पास देखो y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, अभी किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में भी देखो इसकी से आपने रिप्रेजेंट करना था ना, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, बीच में माइनस है जो कंडीशन में दिया गया जिसमें रिप्रेजेंट करना है हमने इक्वेशन को, और वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है वो हमारे पास बराबर है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। क्लियर हो गया? यहाँ तो हमने स्क्वायरिंग कर ली थी अपनी तरफ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है मैथ्स में जो आप खुद कर रहे होते हो और जो एक तरफ कर रहे होते हो उसको दूसरी तरफ भी आपको अप्लाई करना होता है। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब आप सब जानते हैं, आपने मैट्रिक क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस, ओके मैं फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हो, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा। क्या था भूल जाती हूँ तो आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो मैं इस वाले सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ? जी बिल्कुल लिख सकती हूँ। हम कहेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इस टेंजेंट पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1। सिंपल, हमारे पास देखो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये 1 के बराबर है। तो आप शोन भी लिख सकते हो, प्रूफ भी लिख सकते हो, जो आप लोगों का समझ में आए उस तरीके से, और इसको डब्बे में बंद कर दो। जब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं ड्रॉ द एक्सप्लेन द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शंस गिवन है, ग्राफ पुट करना है। इसको भी मैंने बड़े डिटेल से जो है एक्सप्लेन किया है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग जाकर ज़रूर देखें। अब आपके पास फर्स्ट जो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट दिया गया है 5 इज़ द पावर ऑफ x, तो आप सोल्यूशन स्टार्ट करो। आप कहोगे कि लेट कर लिया कि हमारे पास एक फंक्शन है y के अकॉर्डिंग, हम कहेंगे y बराबर एफ ऑफ एक्स के। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे कह देंगे सो y बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू ई इज़ द पावर ऑफ 5x के। ठीक है, पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा 5x। अब 1 बाय 1 x की वैल्यूज पुट करते जाओगे और y की वैल्यू हमारे पास जो है y की वैल्यूज जो है वो x में वैल्यूज पुट करते जाओगे, y की वैल्यू आती जाएगी, क्योंकि हमें ग्राफ बनाने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन पे x और y तो चाहिए होगा ना। ठीक है, तभी तो हमने y के इक्वल लिया।
तो अब हम 1 बाय 1 पुट करेंगे। अगर मैं x1 रखूँ फॉर x1, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ फॉर x1, अगर मैं x1 पुट कर रही हूँ इस x की जगह पर, तो ये 5⁻1 5 ही हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के अकॉर्डिंग देखो हमें कैसे करना पड़ता है, पहले हमें शिफ्ट प्रेस करना है और ये टेंजेंट के ऊपर एक ln लिखा हुआ है साइन, ये आप प्रेस कर दोगे तो अब इसके ऊपर आपने 5 प्रेस कर देना है, लिख देना है, तो ये आ जाएगा 148.4, कुछ भी आ जाए रीडिंग आपकी बड़ी से बड़ी, बस आपने प्लॉटिंग उसके अकॉर्डिंग करनी है। 148.4 आ रहा है। अगर हम x रख रहे हैं 2, ये 10 रख लो, कोई मसला नहीं है। अब x2 रख कर देखो, अगर मैं x2 रखती हूँ तो मैं कहूँगी x2 रखने पर मेरे पास एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जो है वो कितनी जगह आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा इसकी पावर में। अब मुझे 10 रखना है, दोबारा देखो मैंने शिफ्ट प्रेस किया, ये ln प्रेस किया और मैंने यहाँ पर पावर में लिख दिया 10, तो मेरे पास आ रहा है 22026.4। अच्छा जी, जितना बड़ा भी आ रहा है कोई ज़रूरत वो ज़रूरी नहीं लिख दें आप 220, सिर्फ एक समझाने का, आपने सिर्फ ग्राफ का प्रेजेंटेशन देनी है कि इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। जैसी वैल्यू भी आ रही है आपने यहाँ पे लिख देनी है। चलो फॉर x3 कम से कम 2 से 3 वैल्यूज़ ले लो, एक और ले लेते हैं, x3 रख कर देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो 5 के आगे लिख दो 3, तो 5 3 हो जाएगा पावर में 15। अब कर देखते हैं 15 पर क्या आ रहा है, शिफ्ट दबाया ln प्रेस किया और हमने यहाँ पे 15 लिख दिया, तो 3269017.3, इतना बड़ा 3269017.3, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रीडिंग हम अपना ग्राफ भी बनाते हैं और एक रीडिंग भी मैं आपको पुट करना बताती हूँ। लोगों को मेरा कैलकुलेटर गिर गया, 1 मिनट। चलो आपने ऐसे करके चार्ट बनाया, एक्स और वाई का चार्ट बनाना है, ऐसे 3 वैल्यूज़ लिए हमने एक्स वाई, तो हम 3 ही लिखेंगे, 3 ही बना लो ऐसे करके, ठीक है। एक्स में 1 रखा, फिर 2 रखा और फिर हमने क्या रखा 3 रखा। हमने जब 1 रखा तो आया 148.4, जब हमने 2 रखा तो आया 22026.4, 3 रखा तो आया 3269017.3। ग्राफ बनाने के लिए इस तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप एक चीज़ नोट करो, सब पॉजिटिव है, तो क्या नेगेटिव की तरफ हमें कोई ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, तो क्योंकि हमारा स्केल ही सारा इस तरफ आ रहा है, तो हम इसको देखो, ये पॉजिटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस पॉजिटिव ये होता है, एक्स एक्सिस नेगेटिव, यहाँ पर जो है वो हमारे पास वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल लाइंस में एक्स वाई पॉजिटिव और यहाँ वाई नेगेटिव। अब स्केलिंग आप कहोगे में से 0 पॉइंट वगैरह कैसे पुट करें? सिंपल सी बात है, इसको 0 बोलो, इसको 1 बोलो, थोड़ा गैप देके इसको 2 बोलो, और 10 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट के इक्वल लेना। मैं बोर्ड पर बना रही हूँ लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। इंशाल्लाह समझन मेरी बुक नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, पूरा सोल्यूशन कंप्लीट आपको बुक में मिलेगा। इंशाल्लाह उसका रेफरेंस भी देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी बताएंगे और एक वीडियो बनाकर भी बताएंगे, ताकि आप लोग परचेज़ कर लें, आप लोगों को वहाँ से ग्राफ बनाना भी आएगा, कैसे ग्राफ बनेगा। 1 2 3 आपने 10 स्मॉल बॉक्सेस, स्केल आप खुद लेंगे, आप कहोगे स्केलिंग ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, ये सब बचपन में मतलब प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हो। स्केल लेने का तरीका एक्स और वाई एक्सिस पर ले रहे हो, तो आप कह रहे हो कि 10 स्मॉल बॉक्सेस जो है आपने बोला वो आपके पास 1 यूनिट के बराबर है, इज़ इक्वल्स टू 1 यूनिट। 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट के बराबर आपने कंसीडर किया है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कैसे पुटिंग करें? सिंपल सी बात है, जो दिया गया है ना मेरा बेटा, 1 पुट किया था, रीडिंग आई थी, इसी तरह लिख दो, क्योंकि कोई भी रीडिंग आएगी सिर्फ आपका एग्जामिनर ग्राफ देखेगा कि आपकी पुटिंग किस तरीके से हुई, आपको आखिर बनाना भी आता है कि नहीं आता। कोई भी वैल्यू होती तो आप उसको पुट कर लेते, आपने डायरेक्ट स्केलिंग की जो वैल्यू वाई की आई थी वो मैंने पॉजिटिव एक्सिस पर लिख दी। अब 1 पर जो है वो ये इस तरह वैल्यू आ रही है और ये आ रहा है इस तरीके से, 3 पर आ रहा है इस तरीके, तो आपका ग्राफ जो है देखो कुछ ये इस तरीके से बनेगा। समझ में आ रहा है? इस तरह आपने ग्राफ को प्लॉट करना होगा, सिंपल। जल्दी से नोट करो, उसके पार्ट 2 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट 2 में क्या कहते हैं, अब हमारे पास इसका पार्ट 2 है, y इज इक्वल्स टू रेडिकल 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने लेट कर लिया यहाँ पर कि y जो है वो आपके पास बराबर है f ऑफ x के, सिंपल। तो y 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो x का स्क्वायर, ये 4 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे फार्मूला भी तो अप्लाई हो सकता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो हम यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। किस तरीके से करेंगे? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इस तरह, और यहाँ पर x का स्क्वायर, देखो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है हमारे पास, ठीक है। कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है? यहाँ हो रहा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, जो एक तरफ टर्म प्लस में और एक माइनस में होती है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, होल पर भी कर लो, जैसे ब्रैकेट लगा के, कोई इशू नहीं है, जब होल पे कर लो कोई मसला नहीं। तो आप कहोगे 2 प्लस एक्स, फिर आप कहोगे 2 माइनस एक्स, क्लियर हो गया।
तो हमारे पास हमारा इंटरवल क्या बनेगा, अगर आप यहाँ पे गौर करो तो हमारे पास हमारा इंटरवल जो बन रहा है ना बेटा, देखो वो बन रहा है -2 पर +2। ठीक है, हमें लिमिट हमें एंड पॉइंट मालूम है -2 और +2 के बिटवीन होगा। ठीक है, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो तो उसमें भी लिख लो, कोई इशू नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म, चलो उसमें लिख लो। तो आप कहोगे x सच दैट x -2 बिटवीन किसके x होगा, बिटवीन होगा -2 एंड इक्वल टू -2, है ना, -2 और +2 के बिटवीन होगा। इस तरीके से आप जो है इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लेकर आओगे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम किस तरीके से इसको करेंगे, अब टेबल बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्ट करोगे। एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पे आप लिख लो, फिर हमें ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, वैल्यूज भी पुट करनी पड़ेंगी। तो हम एक काम करते हैं, अपनी ये जो रीडिंग है उधर लिख लेते हैं, ताकि जब हम उसको ग्राफ बनाएं नीचे तो मुझे कोई मुश्किल ना हो आप लोगों को बताने में, सिंपल। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है अपना टेबल कंस्ट्रक्ट इधर कर लेते हैं इस वक्त, क्योंकि इसके नीचे ही हम ग्राफ बनाएंगे ना। तो आप लिखो बाय कंस्ट्रक्टिंग आ टेबल। ठीक है, एक टेबल जो है वो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक्स और वाई का। ऐसे देखो, कम से कम 3 से 4 रीडिंग तो होंगी ना। देखो यहाँ पे हो जाएगा -2, क्योंकि हमें लिमिट मालूम है, -2 -1 0, फिर कह रहा है 1 और फिर कह रहा है 2। ठीक है, यही तो रीडिंग हमारे पास आने वाली है। हम पुट करते जाएंगे एक्स की जगह और वाई की वैल्यूज़ हमारे पास जो है उसमें आती चली जाएंगी। तो हम यहाँ पे पुट कर लें डायरेक्ट। देखो भाई, अगर मैं -2 पुट करती हूँ फॉर x -2, लिख नहीं रही, आप लोग लिख लें, चले लिख देती हूँ x -2। ठीक है, अब -2 पुट करने पर क्या आ रहा है, देखो इसकी जगह x की जगह -2 रखना है आपने, तो प्लस ये हो जाएगा -2, फिर अगेन ब्रैकेट पर क्लोज कर लो, नेक्स्ट ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा इस तरह। तो ये सब चीज़ें तो बहुत आसान है बेटा, आप इस तरह कितने सारे ब्रैकेट्स बनाओगे, बहुत मुश्किल लेंदी हो जाना है ये वाला लेक्चर भी। देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 हमारे पास 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट, हमारे पास हो जाएगा 0। तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये तो हो गया 0। माइनस का 2 रखने पर 0 आ रहा है। ठीक है, एक ही जगह पुट करके दिखाई जा रही हूँ, बार बार नहीं कर रही हूँ, आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, देखो अगर मैंने माइनस का 2 पुट किया है तो मेरे पास 0 आया है। अब अगर मैं माइनस का 1 पुट करके देखती हूँ, देखो फॉर x -1, अगर मैं इसमें माइनस का 1 पुट कर दूँ x की जगह पर, देखो ऐसे माइनस का 1, फिर देखो मेरे पास क्या आंसर आता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस का 1 पुट करती हूँ तो प्लस माइनस माइनस का 1 2 और एक हो जाएगा 3, यहाँ से देखो ये हो जाएगा कर देखो 2, और ये प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ से, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, और 3 में से 2 गया तो बचा मेरे पास एक +1 और रूट है, तो 3 1 से 3 ही होगा, तो √3। √3 किसके बराबर होता है कर देख लेते हैं। अगर पॉइंट्स में डेसिमल में लेना है तो हम लेंगे √3, तो रेडिकल लगाया और 3 लगाया, और ये ABC है, ये 1.73 है ना आ रहा है, तो 1.732 आ रहा है। ठीक है, √3। तो हमने देखो माइनस का जब 2 रखा बेटा तो हमारे पास वैल्यू आई 0। जब हमने माइनस का 1 रखा तो रेडिकल 3 या 1.732 ले लो, ताकि आसानी हो जाए हमें पुटिंग करने में। ठीक है, अब अगर मैं 0 रखती हूँ, अब फॉर x 0, अगर मैं यहाँ पे 0 रख लूँ x की जगह पे, देखो कर देखो, अगर मैं 0 रखती हूँ फिर मेरे पास क्या आता है, तो 2 में मैं जो है प्लस करूँगी 1, तो सिंपल सी बात है मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 ही आएगा। 2 में 0 12, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और 4 का √2 हो जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 रखने पर 2 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर रेडिकल भी है ना। ठीक है, 2 में से 0 भी माइनस करूँ 2 ही बचता है, 2 में 0 प्लस करूँ 2 ही, 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का √2 हो जाएगा। 0 रखा तो मेरे पास क्या आया, 2 आया। अब 1 रख कर देखते हैं, फॉर 1, या अलग अलग करके लगते जाएंगे। फॉर 1 रखेंगे तो 1 में क्या आ रहा है, देखो भाई 1 में रखेंगे तो सब भी देखना सेम यही वैल्यू आएगी, लेकिन 1.73 पहुँच जाएगा, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, करके पॉजिटिव ही हो जाएगी। कर देखते हैं, देखो फॉर +1 2 1 2 और 1 कितना हो गया 3। ठीक है, और 2 में से 1 माइनस किया यहाँ पर तो 1 बचा। ठीक है, 1 बचा, यहाँ 2, तो
एक मिनट, देखो 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और रेडिकल 3 हमारे पास बराबर हो जाएगा 1.732 के, 1.732 के। तो सिंपल सी बात है, देखो 1 रखने पे भी यही आ रहा है, तो सिंपल 2 रखने पर भी 0 ही आएगा। ठीक है, आप लोग कर लें, बेशक 2 रखेंगे तब भी आपके पास 0 ही आएगा। देखो कर देख लो, फॉर x2 ये 2, ये भी 2। ठीक है, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 में से 2 माइनस करो तो 0 बचा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 0 का रूट 0 ही होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के सामने जो है वो मैंने टेबल जो है बना दी है। अब हम इसको ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से एक्स एंड वाई एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप वही कहोगे यूनिट बनाने के लिए, स्केलिंग बनाने के लिए वही कहोगे कि 10 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो आपने 1 यूनिट के इक्वल जो है वो आपने कंसीडर किए हैं। देखो अब इस तरीके से आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ ग्राफ बनेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ इस तरह, देखिए आप इस तरीके से बनाएंगे। अब देखो y नेगेटिव कोई भी नहीं आया, तो इसका मतलब नीचे तक हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ऊपर ऊपर ही सारा काम होगा। ये हो जाएगा x पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा x नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा y पॉजिटिव, और नीचे होता है y नेगेटिव। थोड़ा सा बना के शो कर दो। स्केलिंग क्या कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू रीडिंग। देखो हमारे पास 2 आ रहा है और 1.7 तकरीबन ये भी 2 ही आ रहा है, तो 10 स्मॉल बॉक्सेस को 2 के इक्वल कंसीडर 1 स्मॉल बॉक्स कर सकते हो। तो आप वही स्केल बनाओगे, स्केलिंग वही करोगे, एक्स एंड वाई एक्सेस ऑन, स्केलिंग ऑन एक्स एंड वाई एक्सेस। आप कहोगे कि आपने यहाँ पर भी 10 स्मॉल बॉक्सेस को आपने 1 यूनिट कंसीडर किया है कि वो 1 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, वही वाला ग्राफ बनेगा। ये 0.0 हो गया, इसको मैंने ले लिया, ये 1 है, और इसको मैंने ले लिया इतना ही, तकरीबन ये 2 बराबर बराबर डिस्टेंस है। ये माइनस का 1 अंदाजे से, और ये माइनस का 2। और यहाँ पे भी मुझे रीडिंग पुट करनी है, तो मैं इसको बना लेती हूँ यहाँ पे 1, थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, इसको बना लेती हूँ 2। ठीक है, चलो अब आप देखो पहला वाला क्या है, x माइनस का 2, x माइनस का 2 y 0, तो यही होगा y का 0, तो ये इधर हो गया। ठीक है, दूसरा वाला है x माइनस का 1, x माइनस का 1 और y का 1.7। 1.7 का मतलब है कि 2 से थोड़ा सा नीचे जा रहा है, थोड़ा सा नीचे जाएगा 2 से, तो ये बनेगा इधर। फिर तीसरा वाला है x का 0 और y का 2, x का 0 और y का 2, तो ये है। फिर तीसरा वाला है x का 1 और y का 1.7, x का 1 और y का 1.7, तो इधर आएगा। फिर है x का 2 और y का 0, x का 2 यही है और y का 0 भी यही है। ठीक है, y का 0 इसी पर ही है। तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपने अपने ग्राफ को शो कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। आप लोग इक्वेशंस को सॉल्व करके भी कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वगैरह, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा लेंथी प्रोसीजर आप लोग अपनाएं। इस तरह मैंने वही बताया आपको, हाइपरबोला फॉर्म है आपके पास। ठीक है ना, सिंपल। आपने उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल्स टू 1। अब पुट x 0, अगर हम x को 0 पुट करें, यहाँ पे सिंपल सी इक्वेशन होती है, आप इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आपको वाई स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। अगर मैं x को यहाँ पे पूरा 0 मानूँ तो वाई स्क्वायर ओवर 16 के लिए क्या काम होगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और 16 यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए हमें तो y की वैल्यूज चाहिए होती है, तो हमें एक टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट लगा दूँ, वो रूट डायरेक्ट लगा देती हूँ, कोई इशू नहीं है। तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास 16 का भी रूट हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा ना, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस का 4 आ जाएगा वाई। तो अगर आप इसको जो है इस तरह ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप यूँ भी लिख सकते हो, 0 पे 4 और 0 पर माइनस का 4। और यही वाली कंडीशन कहानी जो है वो आपने किसके साथ करनी है, अगर मैं पुट करती हूँ यहाँ पर y 0, अगर मैं कहूँ कि पुट y इज़ इक्वल्स टू 0 दैन एक्स स्क्वायर ओवर 9 जो है वो बराबर है 1 के। तो सिंपल वही हो जाएगा y स्क्वायर ओवर 9, ये 9 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9। ठीक है, सिंपल टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर को कैंसिल करना है इसलिए रूट लगाना पड़ा। यहाँ पे भी प्लस माइनस 9 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 9 का मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, क्योंकि 9 का 3 होगा और 16 का 4 होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास अगर हमें इसको पुट करना हो तो हम कहेंगे 3 0 और माइनस का 3 और 0। ठीक है, सिंपल इस तरह आपने रीडिंग को पुट करना है। तो सिंपल इसमें तो आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, चार्ट ना कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा आपको। टेबल सिंपल तरीके से मैं आपको बनाकर भी दिखाई देती हूँ, देखो इस तरीके से।
4 तक आ रहा है, तो छोटा सा बना के दिखाती हूँ, यहाँ बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव 1। तो यहाँ पे भी स्केलिंग वही करोगे कि 10 स्मॉल बॉक्स को आपने कहा कि वो 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है। स्केलिंग अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग किया करो। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं बोल देती हूँ ये 0 है, इसको मैं बोलती हूँ ये 1 है, इसको मैंने कहा ये 2 है, ये 3 है और ये मेरे पास 4 है। फिलहाल एक्स एक्सिस पे मेरे पास देखिए इन्होंने 4 तक रीडिंग ली, हाईएस्ट रीडिंग तक लिया करें। ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे माइनस का 3 और ये माइनस का 4, ठीक है। ऊपर आ जाओ, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 4। यहाँ आओ, माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 4। समझ में आया? अब आप खुद देखो, पहला वाला मैंने कहा है कि x का 0 अगर फर्स्ट ऑर्डर पेयर में और फर्स्ट पर है तो ज़ाहिर एक्स एक्सिस है, सेकंड पर है तो वाई एक्सिस है। अब मैंने कहा x का 0 और y का 4, x का 0 y का 4, पहले वाले के लिए कर रही हूँ जो पहले रीडिंग मैंने ली है। देखो इसकी वाली, इनको मैं यहाँ ऊपर उतार भी देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या मैंने बोला था, 0 पर 4 है और 0 पर माइनस का 4 है। दूसरा वाला 3 पर 0 है और -3 पर 0। आप डायरेक्ट भी मतलब विदाउट इक्वेशन को सॉल्व किए इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आप स्क्वायरिंग लें और इतने बड़े मेथड की तरफ जाएं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट ग्राफ बोला है कि आप इस क्वेश्चन को पैराबोला को ग्राफ में पुट कर दें। सिंपल। 0 का 4 तो ये है और 0 का -4 नीचे वाला है। 0 का 3, अगर एक्स एक्सिस पे 0 है तो y का 0 ये होगा, 3 होगा, सॉरी 1 मिनट रुको, x का 3, आई एम सॉरी। अब x का +3 और y का 0 ये है और x का -3 और y का 0 ये है। तो ये आपका जो ग्राफ है ना, कुछ ये इस तरीके से बनेगा जनाब। ये तो एक अंडा सा बन गया है सर्कल में, पैराबोला का ग्राफ ऐसे ही बनता है, ठीक है। इस तरह करके बनेगा। ज़रा मैं तो भाई बोर्ड पे बना रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बन रहा है। आप जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा सा बनेगा। और आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, और आप ये लिख भी सकते हो यहाँ पे कि 0 पर आपने -4 किया है, ताकि एग्जामिनर को पता चले। आप यहाँ लिखो कि आपने 3 पर 0 लिया है, यहाँ पे आप लिखो कि आपने 0 पर 4 लिया है और यहाँ पे मेंशन कर दो कि आपने -3 पर 0 लिया है, ठीक है। आप इस तरीके से भी पुटिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बेटा हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 280। आपके x जो है, a जो है वो आपके पास गिवन है कि यहाँ पर 6 दिया गया है, और जो आपके पास कंडीशन दी गई है t जो है वो -5 और 5 के बिटवीन है, मतलब -5 और 5 के बिटवीन की वैल्यूज़ हैं। तो -4, -3, -2, -1 और 1 2 3 4 5 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। ये वही वाला सवाल है, सेम एज जो एक्सरसाइज में भी था, बस थोड़ी सी वैल्यूज़ को इन्होंने चेंज कर दिया है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस फॉर a इज इक्वल्स टू 6r, x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 280। तो इसको आप कह दो कि इक्वेशन नंबर 1 है और इसको कह दो आप इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपको एक टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप यहाँ पर लिख भी लो, कोई इशू नहीं है। यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे, नीचे हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर रीडिंग को बार बार देखना पड़ता है, तो इधर ही बना लेते हैं। बाय कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल एस -5 और 5 के बिटवीन की तमाम वैल्यूज़ के दरमियान जो है वो हमारा टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट होगा। तो बहुत बड़ा टेबल बनेगा यकीनन। तो इस तरह करके हम अपना टेबल जो है बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमें अपने टी की वैल्यूज़ को रखना पड़ेगा, और एक्स और वाई में देखेंगे इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है। टी है और यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास। पहली वाली है x इज़ इक्वल टू 80 स्क्वायर, एक्स की वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे, दूसरा वाई की यहाँ रखेंगे जो कि 280 के अकॉर्डिंग जो वाई की वैल्यूज़ आएंगी। तो आप लिखोगे -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड 5। टेढ़ी मेढ़ी लाइनें एडजस्ट कर लें आप लोग। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? चलो अब 1 बाय 1 हम पुट करते जाएंगे और आता जाएगा। अगर हम पहले वाले के लिए बात करें, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 4 x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, अब इसके लिए मैं काम करने जा रही हूँ, जो वैल्यूज आएंगी वहाँ लिखती जाऊँगी। देखो बेटा खुद आप लोग बताओगे। अब a तो 6 दिया गया है ना,
ये तो हमारे पास 6 है, तो आप यहाँ पुट करके भी तो कर सकते थे, कोई ज़रूरी तो नहीं था। आप यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हो कि इसकी जगह आप लिख दो 6 एक ही जगह, और यहाँ भी लिख दो 6। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 6 80, ठीक है ना, 2 6 80 हो जाएगा ना। इस तरीके से आपकी मर्ज़ी, आप ए लगाना चाहें लगा लें, कोई इशू नहीं है। हम एक के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सिर्फ टी में हमने वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। -5 -4 -3 -2 -1 स्क्वायर में माइनस भी रखोगे तो पॉजिटिव ही आते हैं, आप सबको मालूम है। तो -5 इसके ऊपर स्क्वायर है, करते जाओ। 5 का स्क्वायर 25 को 5 टाइम 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर इज़ 150। दोबारा एक्स की वैल्यू रखो, अब आप रख दो -4। 4 का स्क्वायर 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 96। इस तरह करते जाओ। अब आ जाएगा -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर इज़ 54। फिर आप रख दो -2, तो 2 का स्क्वायर 4 6 24, ठीक है। इस तरह आप रख लो यहाँ पे -1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर इज़ 6, ठीक है। नाउ 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर इज़ 0। अब ये काम हमने किया नेगेटिव के लिए। अब अगर यही काम मैं पॉजिटिव के लिए भी करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं माइनस को हटा दूँ, देखो वही वाली वैल्यूज़ रखनी है ना पॉजिटिव के लिए भी, तो वो वैल्यूज़ भी मेरी क्या आएंगी, यही वाली वैल्यूज़ आएंगी। कि +5 रखूँगी तब भी यही आएगा, -5 रखूँगी तब भी यही आएगा। तो पहले इसको ग्राफ पे पुट कर लेते हैं, यहाँ से मिटा लेते हैं। -5 रखा था तो मेरे पास आया 150, मैं -4 रखा तो 96, -3 रखा तो 54, -2 रखा तो 24, और -1 रखा तो 6, और 0 पे रखने पर 0 ही आ रहा है। और 1 रखेंगे तो दोबारा वही 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 24 ही आएगा, 3 रखेंगे तो 54 आएगा, 4 रखेंगे 96 आएगा, 5 रखेंगे तो 150 ही आएगा। ये तो हमारा हो गया, एक इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। अब फॉर इक्वेशन नंबर 2 जो कि दी गई है हमारे पास से 280 तो हम मतलब 80 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 60, तो हम 6 और t इस तरह रखेंगे। सिंपल 2 6 12 करके मल्टीप्लाई कर लो टी, तो कोई भी इशू नहीं, आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। आप 80 करके भी कर लें, देखो एक ही बात है। आप कहेंगे मिस आपने 60 क्यों लिख दिया, 2 के लिए बात हो रही है, तो एक ही बात है। आपने बस एक ही जगह आपने क्या रखना है, 6 रखना है, और 5 t की जगह आपने वैल्यूज पुट करते जाना है, -4 -3 -2 -1, इस तरीके से आपने वैल्यूज पुट करनी है। देखो ऐसे 2 6 हो जाएगा, t की जगह -4 हो जाएगा, 2 6, और यहाँ आ जाएगा -4। ऐसे करते जाओ, y की वैल्यूज आती चली जाएंगी। 2 6 और ये माइनस पहले लिख लेते हैं, फिर एकदम सॉल्व कर लेंगे। 2 6 माइनस का हमारे पास आ जाएगा 2, y 2 6 और माइनस का 1। देखो भाई 6 5 से हमारे पास कितना होता है, 30, 32 × 60, तो माइनस का 60 आएगा क्योंकि एक के साथ माइनस लगा हुआ है। 6 चौक 24, 24 माइनस का 24, और 2 माइनस का 48, 48 आ जाएगा। 6 3 6 18, 18 2 36, माइनस का। आप बोलेंगे मिस क्या कर रही हैं बेटा, मैं उर्दू में ही पढ़ती हूँ उसको, आप लोग देख लीजिए। 3 6 18, 18 2 36, 6 2 12, -12 एंड 2 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 24, क्योंकि 6 2 12 होता है, 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 21, 6 1 6, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 6 2 12 माइनस का 12 देगा, ठीक है जी। ये हो जाएगा 0, तो 6 0 0 0 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 0। क्लियर हो गया। ये हो गया -5 रखने पर हमारे आंसर। तो माइनस की वैल्यू इस पर -5 रखा तो माइनस का 60, माइनस का 4 रखा तो माइनस का 48, फिर माइनस का 36, माइनस का 24, माइनस का 12 एंड 0। अब देखो पॉजिटिव रखेंगे तो वैल्यूज पॉजिटिव ही आएंगी, इसमें नेगेटिव सेम नहीं आएंगी। देखो अब यहाँ पे अगर यही सारी वैल्यूज में पॉजिटिव रख दूँ, खुद देखो तो क्या मेरे पास ये नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा ना। सारी वैल्यूज़ मेरी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। देखो तो ये हो जाएगा 6 पर मेरा आंसर जो है 5 रखने पर, 1 रखने पर मेरा आंसर आएगा 12, 2 रखने पर मेरा आंसर आएगा 24, फिर 36, फिर 48 और फिर 60। इस तरीके से जो है ना वो हमारा चार्ट जो है वो प्रिपेयर होगा। क्लियर हो गया। अब हमने चार्ट तो बना लिया, ठीक है। अब हमें इसको ग्राफ पे पुट करना है, तो ग्राफ कैसे पुट करेंगे वो भी आपको सिखा देते हैं। आपने इस तरीके से ग्राफ बनाया। अब आपकी वैल्यूज़ मेरा बेटा 100 150 तक जा रही हैं, कितनी बड़ी वैल्यूज़ जा रही हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा हमें ज़्यादा वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इधर से ग्राफ बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। चलो अब हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इस तरीके से आपने वैल्यूज़ को पुटिंग करते जाना है। देखो इस तरह दोनों तरफ आएंगी।
अब यहाँ पे तो हम कितना ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पे 150 तक है। एक्स एक्सिस पे 150 हमारी हाईएस्ट वैल्यू है। तो मैं 10 करके ले लेती हूँ। ये है 10, ये है 20, ये है 30, दिस वन इज़ 40, फिर है 50, फिर है 60, फिर 70, फिर 80, 90, 100। समझाने का तरीका थोड़ा समझा दूँगी कैसे बनेगा। 112, 10, 120, 130, 140 और ये हो गया 150। हमने लिया एक्स एक्सिस पे, ठीक है। नेगेटिव पे तो था ही नहीं, इसलिए हमने तो लिए ही नहीं वैल्यूज़। अब यहाँ पे 60 तक जा रहा है, तो मैं इसको ले लेती हूँ 10, इसको लेती हूँ 20, इसको इतने से ले लेती 30। ये इमेजिनरी बन रहा है, वैसे आप लोगों ने खुद बनाना है अच्छा सा। 50 और ये हो गया वाई एक्सिस पर 60। नीचे आएगा माइनस का वाई एक्सिस ना, माइनस आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे वाई एक्सिस पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 10, फिर माइनस का 20, फिर माइनस का 30, फिर माइनस का 40, फिर माइनस का 50 और ये हो गया माइनस का 60। ठीक है बेटा, समझ में आया अभी आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ को सिंपल पुट करते जाना है। अब देखो x का जब 150 है और y का जो है वो माइनस का 60 है, तो ये जाएगा इधर नीचे। अगर मैं यूज़ के रख के बनाऊँ तो ये कुछ इधर वैल्यूज़ आएगी मेरी 150 इधर। और दूसरा वाला लास्ट वाला देखा जाए पॉजिटिव 50, तो वो भी ऐसे ही है। 150 के ऊपर जो है पॉजिटिव 60 आ रहा है, तो वो इधर आएगा। देखो ये 60 है और ये 150 है। फिर माइनस का 90 है, सॉरी पॉजिटिव 96 मतलब 95 के बीच है, थोड़ा सा आगे 96 और माइनस का 48। अब माइनस का 48 का मतलब क्या है कि 48 जो है वो 50 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये 50 आ रहा है। अब मैं कहाँ चली गई भाई, ये 96, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, मैं बाद में मिटा दूँगी। 96 और यहाँ से कितना है 48, 48, तो ये आ रहा है थोड़ा सा 50 से नीचे इधर आएगा, तो इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से यही चीज़ ऊपर भी जाएगी और ना आएगा कि कहाँ पर 48 पर, तो 48 यहाँ आ रहा है और यहाँ से आ रहा है 96, तो ये भी इधर आएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। अब तीसरा वाला क्या है 54, x का 54 और y का 36। 54 का मतलब ये 50 है और ये थोड़ा सा आगे होगा 54 और इसका आएगा 36। 36 40 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। 36 यहाँ आएगा और यहाँ पे आ रहा है 54, तो 5 से थोड़ा सा पीछे होगा, तो इधर इधर लाई करेगा, ठीक है। तो ये मैंने इधर बना लिया, यहाँ से मैंने इसको मिटा दिया। और इस तरह इधर भी होगा, 54 ऊपर भी होगा, 36 इधर आएगा, 36 ही और 54 तो इधर भी, इसका भी इधर ही बनेगा। फिर है 24, x का 24 और y का -24। अच्छा बेटा नज़र आ रहा है आप लोगों को मेरा बच्चा, ये देखिए ना ऊपर टेबल आप लोगों ने लिखा हुआ होगा। x का 24, तो 24 यहाँ है और y का भी हमारे पास 24 है। अच्छा x का भी 24 है और y का भी 24 है, तो x का 24 इधर आएगा और y का 24 इधर आएगा। इधर पॉजिटिव 24 और इधर आएगा नेगेटिव 24 इस तरीके से, ठीक है। देखो ये 20 और ये 24 थोड़ा सा ऊपर होगा ऐसे। फिर आ रहा है हमारे पास 6 पर 12, x का 6 ले लूँ और y का -12 ले लूँ, तो इधर आएगा 12, तो मेरे ख्याल में ऊपर आएगा 10 से थोड़ा सा ऊपर आएगा 12 इधर। और यहाँ पर भी अगर मैं x का 6 लेती हूँ, y का -12 लेती हूँ, तो 10 से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा इधर, ठीक है। और बाकी 0 पर 0 है, x का भी 0 और y का भी 0, तो इधर आ रहा है। तो देखो ये हमारा कितना प्यारा ग्राफ बना है। तो ये ग्राफ हमारा कुछ ये इस तरीके से बन के ये ऐसे बनेगा, ठीक है। देख लीजिएगा, इसको इधर कर लो बेशक। जो मेरे आगे पीछे अंडे हो रहे हैं मैंने सीधे कर दिए हैं, लेकिन जब आप ग्राफ पे बनाएंगे ना, मेरा बेटा थोड़ा रीडिंग आ रहा है बोर्ड पर ऐसे ही होती है, तो ये आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। वो भी बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान है। सारा काम हम उसमें कैलकुलेटर के अंदर ही करते हैं। आपको रेडियन जो है वो बनाना आना चाहिए। आपने सिंपल जो है वो रेडियन को कैलकुलेटर में ही ओपन करना है और सिंपल आपने उसकी वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। अच्छा बेटा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन x = a sec थीटा, y = b टेंजेंट थीटा। a 4 है, b 3 है और ये कंडीशन दी गई है कि जो हमने वैल्यूज रखनी है थीटा की वो हमारे पास -पाई और पाई के बिटवीन होनी चाहिए, ठीक है जी। तो आपके पास आपने बस सिंपल क्या करना है, a की जगह 4 लिख देना है और b की जगह 6 लिखते हुए इक्वेशन नंबर हमारा 2 बना लेना है। टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा एंगल और एक इक्वेशन नंबर 1 के लिए काम करेंगे और एक इक्वेशन नंबर 2 के लिए काम करेंगे। तो आप सबको पता है अगर हम थीटा की बात कर रहे होते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का पाई, यहाँ पे आ जाएगा -पाई
फिर आ जाएगा हमारे पास -π/6, ये सब मैंने आप लोगों को बताया है स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करवाते हुए। -π/6 फिर हो जाएगा -2π/3, ठीक है, इस तरह आप बनाते जाओगे। फिर आपके पास आ जाएगा -2π/3 के बाद π/2, फिर आ जाएगा -π/3, फिर आएगा π/6 -π/6, ठीक है, और फिर आएगा 0। अब सेम यही वाली वैल्यू सारी इधर कॉपी करोगे लेकिन पॉजिटिव, तो π/6, फिर लिखोगे -π/3, फिर लिखोगे π/2, मतलब 5/2, π/2 -π/3 -5 π/6 और यहाँ पे पाई पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब पहली वाली इक्वेशन है वो है x = 4 sec थीटा, दूसरी वाली है y = 6 टेंजेंट थीटा। इसके लिए हमें वर्क करना है। अब आप कहेंगे मिस आप डायरेक्ट कैसे करेंगी, आप हमें बताएं। देखो बेटा एक चीज़ याद रखो यहाँ पर कि हमारे पास सेक थीटा तो आपके कैलकुलेटर में है ही नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक जगह साइन है, एक जगह जो अगर आपको नज़र आ रहा है तो कॉस है, और एक जगह जो है टेंजन है। लेकिन हम तो ये चीज़ जानते हैं, क्या हम इस सेक को कॉस बना सकते हैं? बिल्कुल। देखो फर्स्ट वाला हमारे पास क्या, अगर हम इस इक्वेशन की एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी समझ में आप लोगों को आ जाएगा। देखो ये है 4 sec थीटा, नज़र आ रहा है आपको। देखो ये क्या है हमारे पास 4 sec थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह हमारे फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू पुट करनी है। पहले हमने -π रखना है, फिर -π/6 सारी वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेटर में ही रखना है। वो कैसे रखेंगे? देखो ऐसे, अगर मैं ऐसे कर लूँ यहाँ से, एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप एक काम करो, ये जो सेक थीटा है अगर रेसिप्रोकल होता है तो आप कॉस कर सकते हो इसको करोगे 4/cos पाई माइनस का पाई, मतलब उसको अगर पाई बना दो, अगर -π की वैल्यू आप इसमें पुट कर भी रहे हो तो आप सेक तो कैलकुलेटर में नहीं है ना आपके पास, ना आपको वैल्यूज़ पता है, इस तरह आप ना वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। तो सिंपल आप कहोगे 4/cos -π, फिर आप जो भी वैल्यू रखोगे, थर्ड वाली वैल्यू रखोगे, आप रखोगे 4/cos -π/6, फिर आप लिखोगे 4/cos -2π/3। फर्स्ट वाली इक्वेशन को आप इस तरीके से लिखोगे, आप ये नोट कर लो इसको यहाँ पे, ताकि कैलकुलेटर में आपको कर भी दिखाऊंगी 1 by 1। देखो भाई, अब आपने इसको जो है वो रेडियन में कैसे लेकर आना है, जरूरी डिग्री में लेकर आओ, ज़रूर डिग्री में कन्वर्ट करो, इतनी कहानी करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। सिंपल देखो, ये कैलकुलेटर है आपके पास साइंटिफिक, आपने शिफ्ट प्रेस किया, ऑन के बराबर में आपको मॉड का बटन प्रेस कर रहा है, आपने इसको दबा दिया। यहाँ पे आपको बताएगा कि आपका रेडियन, जब आप नंबर 4 प्रेस करोगे तो आपके पास रेडियन आ जाएगा। हमने नंबर 4 प्रेस किया, अब आपका कैलकुलेटर जो है वो रेडियन में खुल चुका है। अब हमने पहले रखना है 4, फिर हमने डिवाइड का बटन दबाया, फिर हमने रखना है कॉस, तो कॉस मौजूद है, कॉस रखा। अब -π कैसे करेंगे? शिफ्ट दबाकर, ये 10⁻x लिखा है ना, इसको जब दबाएंगे देखो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। पर हमें पाई नहीं रखना था, हमें माइनस का पाई रखना था, तो हम यहाँ पाई को हटाएंगे। दोबारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई को हमने हटाएंगे, माइनस लगाएंगे, फिर शिफ्ट दबा के 10⁻x लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -4। क्या आएगा? वैल्यू आएगी -4, तो हमने यहाँ लिख दिया -4। दूसरा वाला भी थोड़ा सा इस तरह एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोगों को डायरेक्ट समझ में आए। आपने पहले क्या रखना है, आपने पहले रखा 4, फिर आपने डिवाइड का बटन दबाया, फिर आपने कॉस लिखा। अब आपने शिफ्ट प्रेस करने से पहले आपने क्या करना है, माइनस लगाना है, 5 लगाना है, ठीक है। फिर आपने π/6 लिखना है, तो शिफ्ट दबा के जब 10⁻, ये आप x दबाओगे तो ये पाई आ जाएगा, और /6, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -4.6। अब इसको अगर मैं उसमें करती हूँ फ्रैक्शन में, तो मुझे ये क्या देगा, 1 मिनट, तो ये मुझे देगा -4.6, तो ये मुझे दे रहा है -8√3/3, ठीक है। तो आप फ्रैक्शन में ही लिख लो -4.6, ताकि आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सॉरी नेक्स्ट रीडिंग करते हैं। माइनस का अब 1-2 बताऊंगी, बाकी मैं आपको लिख दूंगी ताकि आप लोग खुद करें। देखो -2π/3, अब पहले आपने 4 रखा, फिर आपने डिवाइड का को प्रेस किया, फिर आपने कॉस प्रेस किया, कॉस लिख लिया। कॉस लिखने के बाद आपको चाहिए -2π/3, ठीक है। आपने -2 प्रेस किया, पाई दबाने के लिए शिफ्ट 10⁻x किया,
डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आया है -8। इस तरह अब सारी वैल्यूज ऑलरेडी मैं निकाल चुकी हूँ ताकि लेंदी लेक्चर ना हो। ये 8 आएगा, ये आप लिखते जाइए, -4.6 आएगा, ये आपके पास पाई। अच्छा यहाँ पर देखो, एक मिनट, ये इन्फिनिटी आएगा। देखो π/2 का क्या मतलब पता क्या होता है बेटा? देखो इनफाइनाइट आता है। अगर आपको मैथ्स एरर दे देना यहाँ पे तो इनफाइनाइट है। देखो कैसे, आपने 4 लिखा, डिवाइड दबाया, फिर आपने कॉस दबाया, शिफ्ट दबाया, पाई दबा के 2 दबाया, तो देखो ये लिखा हुआ है ना मैथ्स एरर। जब मैथ एरर आ जाए तो ये इनफाइनाइट होता है। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। इसका मतलब यहाँ पर भी इनफाइनाइट आएगा, इधर वाले π/2 पर भी इनफाइनाइट आएगा, यहाँ पर भी इन्फिनिटी आएगा, इधर भी हमें पता चल गया इन्फिनिटी आएगा। ठीक है ना, कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने तमाम वैल्यूज़ को निकाल लिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने π/3 जब के लिए किया तो मेरे पास 8 आंसर आया, और जब मैंने π/6 के लिए किया तो 4.6 आया। तो इसी का पॉजिटिव होता चला जाएगा। ये नेगेटिव है तो 0 रखने पर मेरे पास आएगा यहाँ पर 4। देखो यही वाली वैल्यूज़ जो यहाँ पॉजिटिव होती चली जाएंगी। जब मैं π/6 रखूँगी मेरे पास पॉजिटिव 4.6 आएगा, और जब मैं माइनस का π/3, अच्छा यहाँ पे मैंने जो है नेगेटिव रखा था, तो आप ये चीज़ नोट करें। जब मैं इसको इस तरफ लेकर आई तो मुझे यहाँ पे साइन में पॉजिटिव करना चाहिए था ना, मैंने नेगेटिव क्यों लिखा है, ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, वैल्यूज़ वही होंगी। यहाँ पे ये सारे नेगेटिव हैं और यहाँ पे राइट साइड पे सारे आपके पॉजिटिव हैं। जब आप π/3 रखोगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 8 देगा, ये इन्फिनिटी देगा, और 2π/3 जो है वो -8 देगा आपको। यहाँ से सेम यही आ जाएगा, और आपके पास यहाँ पे 5/6 जो है -4.6। अब ये सारा कर दूँगी बेटा, बहुत लेंथी हो जाएगा। एक दो मैंने आपको कराना बता दिए हैं, और स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं ना, आप जाके वहाँ देखें, वहाँ मैंने ग्राफ बनाना आपको बहुत डिटेल में तकरीबन आधा 1 घंटा लगा के समझाया है। इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। इसी तरह टेंजन के लिए एक निकालना बताती हूँ, 6 टेंजन पाई, माइनस का पाई रखना है। तो ये तो बहुत ही आसान है। आपने पहले 6 दबाया, फिर टेंजन एक मिनट, आपने 6 प्रेस किया, फिर आपने टेंजन प्रेस किया, फिर शिफ्ट फिर आपने माइनस प्रेस कर और आपने सब पाई को लिख दिया, तो आंसर इज़ 0। देखो 0 आ रहा है। दूसरा कर दिखाऊँ आपको। देखो आपने 6 प्रेस किया, आपने टेंजन प्रेस किया, पाई की जगह पे आपने -5 आपने लिखा पाई और /6, तो ये आ रहा है 3.46 समथिंग। देखो 3.4 समथिंग आ रहा है, तो आपने लिखा 3.4, ये आपके पास आएगा 10.3 और माइनस का 2π/3 ना, 10.3 आएगा। ये तो इन्फिनिटी हो गया। ये आ जाएगा माइनस का 10.3, सेम वही वाली चीज़ पलट, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होती चली जाएगी। 3.4 है तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3.4 देगा आपको। ठीक है, ये आपको 0 देगा। यहाँ से ये हो जाएगा 3.4, यहाँ हो जाएगा 10.34। ठीक है, ये आपको इन्फिनिटी देगा, और यहाँ पे माइनस का 10.34, वही चीज़ नेगेटिव होती चली जाएगी, और यहाँ पर माइनस का 3.4 हो गया। और जब π/6 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.4 माइनस का, और ये रखने पर हो जाएगा 0। ये वैल्यूज ऑलरेडी मैं कर चुकी। किसी को भी रैंडमली एक वैल्यू आपको कर भी दिखा देती हूँ, कोई भी रैंडमली एक वैल्यू, ताकि चलो ये वाली कर दिखा देते हैं π/3। ठीक है, देखो 6 प्रेस करो, टेंजन प्रेस करो। ठीक है, अब हमें रखना है π/2, तो शिफ्ट दबा के पाई लिखा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये देखो मैथ्स एरर आ गया। तो देखो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। अब इसी तरह अगर आप π/3 करना चाहते हो, आपने 6 दबाया, आपने टेंजन दबाया, शिफ्ट प्रेस किया, आपने π/3 लिखा। नाउ आवर आंसर इज देखो 10.39। π/3 रखने पर 10.39 आ रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको करना होता है। अब ये आपने तो ग्राफ बना लिया है, वो बना लिया है, टेबल अब कंस्ट्रक्ट कर चुके हो। अब टेबल आपका ग्राफ कैसा बनेगा? अब ग्राफ बनाने के लिए तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने रफली बनाया। अब यहाँ बनाऊँगी तो सब मिटाना पड़ जाएगा। अब ये देखिए बेटा, मैं आपको रफ रजिस्टर दिखा देती हूँ ना, जहाँ मैंने ये सब जो ऑलरेडी वैल्यूज़ को देखें निकाल के रखा हुआ था, ताकि मैं आपको करके दिखा सकूँ। तो मैं खुद सॉल्व कर लेती हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना निकल आए, बाद में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, देखो इस तरह आपने ग्राफ बनाना है। और अगर आप चाहते हैं इस वाले ग्राफ को देखना, तो इस वाले ग्राफ को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस एक्सरसाइज के ग्राफ को जाके देखें, वहाँ मैंने खुद बनाना बताया आपको। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हाईएस्ट वैल्यू तकरीबन हमारे पास आ रही है 10 समथिंग, 10.3, 11। इस तरह आपने 1 बाय 1 पुट करनी है वैल्यू। सॉरी, -4 पर 0, देखो माइनस का 4 ये है और एक्स का 0 यही रहेगा, हमने यहाँ पुट कर दिया। दूसरा वाला हमारे पास क्या है, एक्स का -4.6। 4.6 का मतलब है 4 से थोड़ा सा आगे
और y आ रहा है 3.4, तो y 3.4, 4.6 से आगे भी 3.4। इस तरह आपने नंबरिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेना है, इसको एक्स पर रखना है, इसको वाई पे रखना है, एक्स पर रखना है, वाई पे रख के आपने पुटिंग कर देनी है। तो आपका ग्राफ देखिए कुछ इस टाइप का बनेगा, इस तरह बनेगा इसका, ठीक है। आपका इस टाइप का जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन का इस वाले का ग्राफ आपका इस तरीके का बनेगा, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग बनाइएगा, और नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। आगे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, शो द फॉलोइंग। अब आप सबको मालूम है, मैंने आपको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल पे बहुत डिटेल में बताया है। अब आपके पास यहाँ पर देखो क्लोज इंटरवल 1 और इन्फिनिटी है, और ओपन इंटरवल और यूनियन है। आपके पास यहाँ पर कह रहा है क्लोज में 2 -3 और यहाँ पे ओपन इंटरवल है। तो इसका आंसर देखो ये आएगा आपके पास 1 और इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा क्लोज ओपन, ठीक है, सॉरी ओपन आ जाएगा। दूसरा वाला है आपके पास -1 एंड 1। इस पर मैंने नंबर लाइन पे आप लोगों को लिखना बताया, मैं इनके आंसर्स आपको दे रही हूँ। मैंने नंबर लाइन पे आपको सब कुछ सिखाया है बनाना। तो -2 और इन्फिनिटी ये कह रहा है यहाँ पर, तो इसका आ जाएगा नल सेट, ठीक है। थर्ड वाला है आपके पास -4 और इन्फिनिटी, ओपन है। -3 और 3 ये भी ओपन है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 और 3 के दरमियान तमाम आ जाएंगे, 4 और 3, ठीक है जी। फिर 4 वाला कहता है इसमें 2 और 3, और यहाँ पर भी हमारे पास 2, 3। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी है कि एक चीज़ जो है वो ओपन में हो और एक चीज़ क्लोज में हो तो उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया जाता है 2 और 3, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं होती। पांचवा वाला है हमारे पास 1 और 9, और यहाँ पे भी 3 और 12। तो हमारे पास जो है देखो इसका मतलब ये होगा 3 और 12 के दरमियान जो है सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 3 और 9, ठीक है। नाउ का 6 पार्ट है, उसमें कहता है माइनस का इन्फिनिटी और 7, फिर कहता है माइनस इन्फिनिटी और 2 के बिटवीन जो है वो हमें लेना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और 7, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ओपन इंटरवल। तो ये सारी ओपन एंड क्लोज के लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, लेक्चर में जाके बहुत डिटेल से देख। जी बेटा, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस 1, 1/4, 1/16, 1/64। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यकीनन न्यूमरेटर के नीचे एक डिनोमिनेटर 1 मौजूद होता है, 1/4, 1/16 और 1/64। अब हमें इसकी nth टर्म पहले फाइंड करनी पड़ेगी और तभी हम इसकी लिमिट को पुट कर सकते हैं। तो हमारी nth टर्म कैसे निकलती है, डिफरेंस निकालो पहले। a2 जो है वो हमारे पास 1/4 है, और जबकि a1 जो है वो हमारे पास 1 है। तो अगर हमें r निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ना कि a2 को डिवाइड कर दें हम a1 के साथ, तो हमारे पास r जो है वो आराम से निकल सकता है। तो ये 1/4 को डिवाइड करना पड़ेगा हमें 1 के साथ, तो सिंपल 1/4 ही निकलेगा। r आपके पास आ गया है 1/4। तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला क्या होता है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, आप सबको पता है, an, ar और n-1, ठीक है। तो nth टर्म है 1, ठीक है, आप पुट कर दो। a आपके पास है 1, फर्स्ट टर्म आपके पास, आपको सबको मालूम है कि आपके पास 1 है, और ये r जो है वो आपके पास 1/4 है, और उसके ऊपर पावर जो है वो आपके पास आ रही है n-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा an 1/4 n-1। तो हम इसको पावर में भी तो ब्रेक कर सकते थे ना, 2 ⁻², तो इस तरह कर लेते, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 ⁻², और बाहर है हमारे पास n-1, तो होल पर भी कर सकते हो इस तरह, n-1 कर लो। कंटिन्यू करते हैं, an, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n हो जाएगा, और 2 1 जा 2, तो nth टर्म हमारे पास आ गई 1/2n-2। सो अब यहाँ पे लिखो आप, यहाँ पर 1, 1/4, 1/16, 1/64, और हमारे पास 1/2n-2 जो है वो हमारे पास इसकी nth टर्म जो है यहाँ पर आई है। अब हमें लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे कि आप ये लिमिट कैसे पुट करोगे, इसके ऊपर 1/2n-2, तो आपने लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेनी है, जाहिर सी बात है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट अलग अलग करके पुट कर दो। आप इसके ऊपर जो है वो लिमिट अप्लाई कर रहे हो, तो आप कहोगे 1/2n-2, तो देखो 0 ही हो जाएगा इन्फिनिटी मल्टीप्लाई करने पर। देखो कैसे, अब यहाँ पे इन्फिनिटी रखते भी हो, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो आप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
तो यहाँ पे आपने n की जगह पे इन्फाइनाइट पुट कर देना है। 2 को इन्फाइनाइट से मल्टीप्लाई करो, 2 करो तो हमारे पास पूरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 1 ओवर इन्फाइनाइट 0 के बराबर होता है, सिंपल। तो ये आप इस तरह पूरा भी इन्फिनिटी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, बराबर है 0 के। तो आप सब यहाँ लिखोगे कि आपने लिमिट अप्लाई की n टेंड्स टू 0, तो ये हमारे पास आया है यहाँ पर 0। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द लिमिट ऑफ n टर्म दी गई है -1 1 डिवाइडेड बाय 5n। सिंपल आपने इसमें लिमिट पुट करनी है। आप लिखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अलग अलग लगा दो, -1 पे भी लिमिट पुट कर दो, ठीक है बेटा। यहाँ बीच में प्लस था, लगा लीजिएगा। और यहाँ अलग अलग आपने दोनों पे लिमिट पुट करनी है। n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये n है, ठीक है। चलो अब ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5n। इस तरह आप इस पर दो अलग अलग करके दोनों पे लिमिट पुट कर दो। तो हम इस पर लिमिट पुट करेंगे -1, तो ये -1 ही रहेगा फ़िलहाल अभी। अब चलो भाई, हमें जो पुट करनी है लिमिट, वो पढ़नी है इस n की जगह पे आपने इनफाइनाइट पुट करना है। तो आपके पास ये हो जाएगा पूरे का पूरा इनफाइनाइट, या पर पावर में इनफाइनाइट लगा के फाइनाइट जो इन्फिनिटी लिखो, या आप इस तरह 1 बाय इन्फिनिटी लिखो, बात एक ही है। तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर हो जाएगी, नॉट डिफाइन, 0 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल -1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टर्म -1 रखने पर ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका -1 आंसर। कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू 1 ओवर x क्यूब फॉर x इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। हेयर y इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स क्यूब यहाँ दे रहा है, और कहता है कि x जो है वो इनफाइनाइट है, तो ठीक है। हेयर y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, तो हम अलग अलग करके दोनों पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स क्यूब, ठीक है। सिंपल आपने सिर्फ इनफाइनाइट पुट करना है, इन्फिनिटी पुट करनी है, यहाँ पर लिमिट पुट करनी है जो कि इनफाइनाइट। तो x की जगह पे हम इनफाइनाइट लगा देंगे, ऊपर लगाएंगे क्यूब, तब भी 0 ही आएगा। तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऊपर से ही पता चल गया था कि आंसर 0 ही आ जाना है, ठीक है जी। ये हो गया 13। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, वो भी बड़े आसान सवाल आता है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करते जानी है, लिमिट पुट करनी है और आंसर आता चला जाएगा। ये बेटा अब आपको फाइंड द वैल्यूज़, अब आपको लिमिट दी गई है 3। अब आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, आपको पता है, पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ये कोशिश करनी है। लिमिट डायरेक्ट आप यहाँ पर अपनी पुट कर सकते हो। तो 3 लगाने पर देखो, हमने डायरेक्ट जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर देना है, 3 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर ऑफ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 ही आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। जब आप क्यूब पुट करोगे तो 27 देगा, और 4 रखने पर 81, 3 और 5 में ही प्लस कर दो तो 8 हो जाएगा ना। इन तीनों को आप ऐड कर दो, आंसर इज़ 116, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप नोट कर लो, फिर हम इसका कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 7 1 + 7 डिवाइडेड बाय 7 इज़ द पावर ऑफ x इज़ द पावर ऑफ 7। अगर डायरेक्ट मैं 7 के ऊपर यहाँ पे पुट कर दूँ, 7 7 7 से 49 होता है, डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। तो 1 + 7 हो जाएगा यहाँ पर x, अब लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा अप्लाइंग लिमिट, तो ये x के ऊपर की जगह 7 आ जाएगा और 7 के ऊपर पावर 7 आ जाएगी। 7 के ऊपर पावर 7 1 8 हो जाएगा, 7 × 7 हमारे पास 49 हो जाएगा, तो 8/49 इसका आंसर आ जाएगा। मैं देख लूँ एक नज़र कि आपको नज़र भी आया है, बिल्कुल नज़र आया क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, 2 हो गया। इसका पार्ट 3 में क्या कहते हैं, पार्ट 3 देख लीजिए। इसके पार्ट 3 में कहते हैं कि आपके पास जो लिमिट दी गई है वो x टेंड्स टू 1 दी गई है, और एक कंडीशन दी गई है 2x4 प्लस, एक्सप्रेशन ही समझ लें आप इसको, एक्सप्रेशन ही है बल्कि, ठीक है। चलो अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पहले आप एक काम करो, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, बल्कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर लें। हाँ, अप्लाई कर लें डायरेक्ट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो 2x इज़ द पावर ऑफ 4 का मतलब है 1 इज़ द पावर ऑफ 4 + 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। और हमारे पास अब क्यूब है, ऊपर क्यूब है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास क्यूब ही आना है ना, इतनी चीज़ तो ये हो गई। और यहाँ पे भी आपके पास 1 + 3 जो है वो 4 हो जाएगा, तो बाहर वाला ब्रैकेट इस तरह बड़ा सा करके अलग बना है। जितनी कंडीशन जैसी दी गई, एक्सप्रेशन दिया गया होगा, उस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। 1 इज़ द पावर ऑफ 4 होगा, और 4 को 2 टाइम एक देखो, 1 इज़ द पावर ऑफ 4 1 ही होगा, जितनी पावर कुछ भी आ जाए 1 ही रहता है, तो 1 2 × 2 हो जाएगा। डायरेक्ट करो
और 1 का क्यूब जो है 1 ही होता है, 3 1 3 हो जाएगा, तो 2 और 3 5 हो जाएगा, यहाँ से 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 3 और 2 5 हो गया, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो 5 4 20, आपके पास इसका आंसर 20 आएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। अब 4 वाले में क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ दिया गया है x + 3 माइनस एक्स क्यूब प्लस 5x + 5। ठीक है, चलो हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 3 + 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 का क्यूब प्लस 5, यहाँ पर 3 प्लस का 5, ब्रैकेट में रखना चाहो तो रख लो, नहीं रखना चाहते तो कोई इशू नहीं है। 3 और 3 हो गया 6, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 3 15 और प्लस का 5, क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 15 और 5 20 और आज नहीं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 9, 9 3 27, ऊपर 3 है तो ये 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से 20 और 20 40 और 7 47 47 और माइनस का 6। आप लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। देखो 15 और 5 20 हो गया, 20 में 8 वाला 20 में लाया तो कितना हो गया 47, भी साथ लगा था 27, तो 47 हो गया। ठीक है, तो 47 में जब 7 को माइनस करेंगे तो आंसर इस माइनस का 41 आएगा। चले, ये भी हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिए, 4 भी कर लिया, इसका क्वेश्चन नंबर हम जो है वो 5 कर लेते हैं। दी बेटा, अब हमारे पास इसका पार्ट 5 है। लिमिट x टेंड्स टू π/4 cos x स्क्वायर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई cot x माइनस 1। हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू π/4। अब थोड़ा सा हम इसको अगर थोड़ा सा यहाँ से सिंप्लीफाई करने मतलब ब्रेक कर लें थोड़ा सा, तो ये किस तरीके से होगा हमारे पास cos x स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 को ब्रेक कर लिया, नीचे आ जाएगा cot x माइनस का 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे आपके पास जो cos x स्क्वायर x और ये माइनस का 1 है, तो ये बराबर हो जाएगा cot स्क्वायर x माइनस 1 के। इतनी चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ये हो जाएगा cot स्क्वायर x के बराबर और ये हो जाएगा -1। तो नीचे cot से cot देखो कैंसिल आउट भी हो सकता है हमारे पास। कैसे कैंसिल आउट होगा जी बेटा, कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू π/4। अब हमारे पास जो cos स्क्वायर x और -1 है, दिस वन इज, इतनी चीज़ हमारे पास आप लोग को मालूम है cot स्क्वायर x के बराबर है और -1 अपनी जगह पर है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा cot x माइनस 1। अब ऊपर देखो एक फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं cot x प्लस 1 और यहाँ पर cot x माइनस 1। ठीक है, वही चीज़ बार बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया हमने। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cot x माइनस 1। अगर आप एक चीज़ नोट करो तो इस cot x माइनस 1 से ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पर आप लिखते जाओ साथ साथ लिमिट x, अगर कभी स्किप हो भी जाए तो इग्नोर किया करें, लिख लिया करें। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो रिमेनिंग बचा है वो है लिमिट x टेंड्स टू π/4 इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा cot x प्लस 1 सिंपल। अब आप क्या करो, अपनी लिमिट पुट कर दो। अब x के जरिए दोनों पर लगाओगे, cot x पे भी लिमिट अप्लाई करोगे और 1 पर भी। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप इस तरह करोगे लिमिट x टेंड्स टू π/4। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे पहले cot x, ठीक है, फिर अगेन प्लस लिमिट x टेंड्स टू π/4 1। ठीक है जी। अब आप देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे x की जगह पे आपने क्या करना है, जो है π/4 पुट करना है, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा। तो आप लिख दोगे यहाँ पर cot π/, अप्लाइंग लिमिट भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, x की जगह हमने क्या किया है, सिंपल π/4 लिमिट अप्लाई कर दी है और यहाँ पे 1 आ गया। तो ये इतनी चीज़ आपके पास बराबर है, आप सबको मालूम है cot π/4 जब 1 के इक्वल होता है तो 1 + 1 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है जी, इसको नोट कर लो। अब हम कर लेते हैं इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास, और इसका एक पार्ट 2 पार्ट हमारे रहते हैं अभी, उनको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो लिमिट अप्लाई कर देते हैं
देखो अगर मैं पाई अप्लाई कर दूँ, प्लस वाला पाई माइनस से जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को पहले भी मालूम है और बहुत डिटेल में चैप्टर में डिस्कस कर आ चुके हैं पीछे से। अब यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो, आप लेट कर सकते हो कि अगर हम यहाँ पे लेट कर लें कि जो पाई माइनस एक्स है ये थीटा के बराबर है, और अगर हम एक्स फाइंड करना हो तो आप कहोगे जी पाई माइनस थीटा के बराबर होगा। सिंपल आपने कह के यहाँ पे पुटिंग कर दो, आप कहोगे लिमिट, अब आप एक्स नहीं कहोगे, आप कहोगे थीटा टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा, हमने इसको थीटा मान लिया, और यहाँ पे हम इसको कह देंगे पाई अपनी जगह पर होगा, और ये वाला ऐप पाई माइनस एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा इस थीटा के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास x जो है वो पाई के बराबर हुआ, देन थीटा इज़ 0। अब यहाँ पे लिख भी लो यहाँ पर कि जब हमारे पास x जो है वो हमने कहा x टेंस टू पाई, देन थीटा टेंस टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 1/पाई, इसको 1 पाई को अलग कर लो, अलग अलग करके लिमिट अप्लाई करनी है दोनों। अपने हमने क्या किया, यहाँ से 1/पाई को अलग कर लिया, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की है कि जब हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास इसका अपना एंगल और जो है वो साइन का एंगल देखो ये बराबर हो गया है ना, तो ये किसके बराबर होता है, 1 के। सैंडविच थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, याद आया कुछ? तो इसीलिए मैंने 1/पाई को साइड पे कर दिया था। इतनी चीज़ सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग बराबर है 1 के, तो और ये हो जाएगा 1/पाई। ये आपका आंसर है। इसको आप जो है वो नोट डाउन कर लें। मैं एक दफ़ा देख भी लेती हूँ कैमरा में कि कहीं मैंने जो सॉल्व किया है तो कहीं रह तो नहीं किया ऊपर से, मे भी क्वेश्चन आप लोगों को नज़र ही ना आ रहा हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्वेश्चन तो आपको नज़र ही नहीं आया। ठीक है, अब देखें साइन थीटा माइनस एक्स, अब यहाँ से तो आपको नज़र आ गया था, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा, चलें अब मैं थोड़ा सा नीचे स्टार्ट करती हूँ ताकि आप लोगों को सही से यहाँ से नज़र आए। यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 0 3। अब देखो अब यहाँ पर देखो अगेन जो है वो हमारे पास जो वेरिएबल है वो पावर में भी मौजूद है, -x डिवाइडेड बाय साइन एक्स। 3⁻² -1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करो। हमारे पास लिमिट दी गई है x टेंस टू 0। पहले एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो। 9 का स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, पावर x हो जाएगी क्योंकि, ठीक है, और डिवाइडेड बाय साइन x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, तो ये देखो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो डिवाइड भी करेंगे, हम करेंगे 9x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पर भी साइन x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी आप लोग पढ़कर आ चुकी हो पीछे वाले लेक्चर्स में। x टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखो अगर मैं अलग अलग दोनों पे लिमिट अप्लाई करूँ, न्यूमरेटर पे अलग डिनोमिनेटर पे अलग, तो आप इस तरह करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 9 - 1 डिवाइडेड बाय x, और हमारे पास यहाँ पर क्या है साइन x डिवाइडेड बाय x। दोनों पे अलग अलग करके लिमिट अप्लाई करो, न्यूमरेटर के ऊपर भी और डिनोमिनेटर के ऊपर भी। तो लिमिट x टेंस टू 0 न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी हमने यहाँ पे अभी लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलो अब कैसे करेंगे हम, यहाँ पर सिंपल तरीके से आप यहाँ पर लिखो। अब इतनी चीज़ अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे हो ना बेटा, तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि अभी इतनी चीज़ें सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 के बराबर आ रही। डिनोमिनेटर पे गौर करो, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया, तो न्यूमरेटर में तो लिमिट x टेंस टू 0, ये हमारे पास हो जाएगा 9 - 1 डिवाइडेड बाय x, और डिनोमिनेटर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, तो ये हमारे पास अगर आपको देखा जाए तो आप सब जानते हो लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x - 1/x जो है ये हमारे पास लॉग एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट e जो बेस a के बराबर होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो आप कह दोगे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप कैसे लिखोगे, आप कहोगे कि ये हमारे पास लॉग, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट टू बेस a इसके बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर पावर जो है वो आ रही है 9, तो अपने यहाँ पर 9 लगाना है। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हो। आप कहोगे कि ln e जो है 9 जो है वो हमारे पास ln 3⁻² के बराबर है ना, ऐसा भी है। या आप ऐसे कर दोगे अकॉर्डिंग टू लॉ कि हमारे पास जो पावर होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, और ये हो जाएगा ln e जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है
क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है। हम इसका चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। जी बेटा, ये तो वही वाले सवाल आते हैं कंटिन्यूटी जो फाइंड कर रहे होते हो, बड़ा आसान जैसे कि हमने चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 2.4 में डिस्कस किया। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है ये एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो यहाँ हम फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं इसको। हम इसको कह सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और नीचे हमारे पास है एक्स माइनस 3। क्लियर हो गया। एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 हो जाएगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 3 ऑलरेडी मौजूद है, तो एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आएगा यहाँ पर एक्स प्लस का 3। अब हमें क्या करनी है, अपना जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड भी करेंगे और हम राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करेंगे। काम करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम इस तरफ कर लेते हैं। ठीक है, चलो नाउ स्टार्ट करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू, इस तरह पॉजिटिव भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, पॉजिटिव आ गया, एक्स प्लस 3। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें, पॉजिटिव 3 लगाएंगे तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। इसको आप कह दोगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 3, माइनस लगा लो, शो कर लो, कोई इशू नहीं होता। नहीं भी आप माइनस लगाओगे तो चलता है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए लगा लिया करें तो बेस्ट हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 3। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब एक्स हमें 3 ही पुट करना है क्योंकि एक्स 3 दिया गया है, 3 प्लस 3। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये भी हमारे पास यहाँ पे अब फिलहाल आप यहाँ एक्स शो करो, नेक्स्ट स्टेप में आप पुट करो 3 प्लस 3, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 6। तो ये भी हो गया इक्वेशन नंबर, आपने इसको 2 बना दिया। ठीक है जी, नाउ एफ ऑफ एक्स पुट करो तो आप कहोगे मिस 3 प्लस 3, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये भी 6 हो जाएगा। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव 3, या एफ ऑफ एक्स कह दो, ये दोनों बराबर, ये किसके बराबर है, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 3 एफ ऑफ एक्स, मतलब तीनों एक दूसरे के जो है वो इक्वल आ रही हैं। ठीक है, तीनों के आ रही हैं, एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। ठीक है ना, एफ ऑफ 3 का हम यहाँ पे पुट कर भी देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स की जगह 3 लगा लें, क्योंकि हमने लिमिट एक्स जो है वो हमारे पास क्या था, 3 क्वेश्चन में गिवन था। तो तीनों जो है वो हमारे पास किसके बराबर आई हैं, 6 के बराबर आई हैं। तो कंटिन्यूटी में आप क्या कहोगे, आप यहाँ लिखोगे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है। कब, जब हमने पुट किया x3। ये आप इस तरीके से नोट में और कंक्लूजन में जो है वो आप शो करोगे, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया, इसको नोट कर लो। चलो बेटा, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास जी ऑफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 वैन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3। और यहाँ पे कहता है हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है हमारे पास, वो कहता है जिस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है वो हमारे पास 3 है। एग्जैक्ट बता रहा है कि एक्स जो है वो 3 है, तो हम पुट कर देख लेते हैं। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव 3, जी ऑफ एक्स, फंक्शन का नाम जी ऑफ एक्स हो जाएगा अभी क्योंकि जी ऑफ एक्स में गिवन है। लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव 3 एक्स प्लस 3। ठीक है, चलो अब हम कैसे पुट करेंगे, अब आपके सामने एक्स पॉजिटिव 3 है तो हम 3 प्लस 3 करेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो आपने इसको बोला कि इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट एल लिएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट साइड लिख दिया था वहाँ, अगर पहले क्वेश्चन में भी मैंने साइड लिखा है तो माजरत लिमिट कर लीजिएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 3 जी ऑफ एक्स, आप लिखो लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 3, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 3, और हमने क्या करना है यहाँ पर पुट करना है अपने क्वेश्चन के अंदर 3।
तो 3 + 3 ये भी हमारे पास आ रहा है 6। फ़िलहाल दो जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं और राइट ले रहे हैं आंसर तो 6 आ रहा है। अब हम थर्ड में देख लेते हैं, जब हम एफ ऑफ जो है वो 3 रखते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ पर तो हमारे पास 5 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी हमारे पास तो ये इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास हमारा कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, एक्स जब हमारे पास 3 हो तो यहाँ पे 5 से 5 पुट करके देखोगे तो कंटिन्यूस तो नहीं आ रहा, क्योंकि 2 6 आ रहे हैं और थर्ड वाला जो है वो तो 5 आ रहा है। तो अब यहीं पे आपको पता चल गया कि हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 लिमिट x टेंड्स टू +3 g of x लिमिट x टेंड्स टू -3 g of x इज़ नॉट इक्वल टू, ये तो इसकी इक्वल है पर ये इसकी इक्वल f of 3 की इक्वल नहीं है। तो आप सिंपल यहाँ पे ये लिखोगे कि g of x इज़ नॉट कंटिन्यूस किस पॉइंट पर, एट x इज़ इक्वल टू 3। आप इस तरीके से जो है वो कंक्लूजन दोगे अपना। ठीक है, चलो अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। जी बेटा आप कंटिन्यू करो। हमारे पास एफ ऑफ एक्स था, जी ऑफ एक्स था, अब यहाँ पर एच ऑफ एक्स है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी पुट करते हैं और राइट हैंड भी करते हैं। अब एक्स 3 है तो एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3 होता तो हम इसको ले लेते। अब हमारे पास एक्स 3 पॉइंट दिया गया तो हम यहाँ पर इसको ले लेंगे। ठीक है, तो आप पहले लिखोगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू +3 h ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू +3 x + 3। ठीक है, सिंपल। तो x पे 3 पुट कर दो तो 3 + 3 हमारे पास यहाँ पर भी हो जाएगा 6। आपने इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। अब आप राइट हैंड लिमिट ले लो तो आप यहाँ पर लिखो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू -3 h ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू -3 x + 3। ठीक है, तो ये भी +3 और ये भी +3, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये भी आ जाएगा 6। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ h ऑफ 3 जो है वो ऑलरेडी हमारे पास किस पॉइंट पर 6 है। क्लियर हो गया। अब फ्रॉम इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बना लो। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि हमारे पास ये कंटिन्यूस है। आपको नज़र आ रहा है कि तीनों हमारे पास आंसर्स आपके सेम आए हैं। लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह जिस तरह आपके समझ में आता है, अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ कर दो। h ऑफ x जो है वो इक्वल किसके है, h ऑफ 3। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे आप क्या कंक्लूजन दोगे कि h ऑफ x जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस है। ठीक है, किस पर, एट x इज़ इक्वल्स टू 3। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा। इस तरीके से जो है आपने इसको नोट डाउन करना है और अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। बस अब सारा प्रैक्टिस बेस होता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन करके अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। जी बेटा अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 16 में एफ ऑफ एक्स गिवन है। 3x कब होगा, जब हमारे पास इफ़ x जो है लेस देन एंड इक्वल टू -2 होगा, x² -1। इफ़ -2 मतलब x जो है बिटवीन होगा -2 और 2 के बिटवीन। और 3 कब होगा, जब हमारे पास x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 होगा। ठीक है जी, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी आपने बतानी है जब x 2 हो और x हमारे पास -2। दोनों के लिए करेंगे। पहले हम कर लेते हैं कि जब हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करो x इज़ इक्वल टू 2, तो आप यहाँ पर लिखो जब हमारे पास x 2 है। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लेते हैं, कंटिन्यूटी निकालेंगे। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया और कुछ भी नहीं करना। x इज़ इक्वल्स टू 2। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो या राइट ले लो, कोई इशू नहीं है पहले। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू -2 f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू -2। तो -2 कब आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखो x इक्वल टू कब आ रहा है हमारे पास, यहाँ देखो एग्जैक्ट लेस देन 2 कब आ रहा है। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही कंडीशन के अकॉर्डिंग ही पुट करेंगे। तो हमारे पास ये आ रहा है x² -1। ठीक है, तो हम यहाँ रखेंगे x² -1। तो यहाँ पे अगर आप पुट करते हो +2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। डायरेक्ट कर लो -1, तो 4 में से 1 गया तो बचा 3। तो उसकी वो आपने कहा इक्वेशन नंबर 1 हो गई।
अब हम कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर हो गया। लिमिट, अब आप कहेंगे मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको इतना करवा दिया कि आप लोगों को अब आना चाहिए। ठीक है जी। हमारे पॉजिटिव 2 मतलब कब आ रहा है, देखो इक्वल टू 2, पॉजिटिव 2, तो हम यहाँ पर लेंगे, देखो यहाँ पर ग्रेटर देन, तो क्योंकि ये तो लेस हो जाएगा ना, -2 से जो है छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव 2 हो रहा है और इक्वल टू 2 ये वाला आएगा, थर्ड तो हम 3 पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको आप कह दोगे इक्वेशन नंबर 2। इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। देखो थर्ड वाले में क्या होता है। नाउ एफ ऑफ एक्स की जगह हम 2 पुट कर देते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2 की, तो 2 पर हमारे पास वही 3 आ रहा है सिंपल, ये भी हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर। ये मतलब इस क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ही आपने फाइंड आउट करना होता है। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव 2 एफ ऑफ एक्स बराबर है लिमिट x टेंड्स टू -2। अगेन आप कह सकते हो ये एफ ऑफ एक्स बराबर किसके है, एफ ऑफ 2 के। मतलब तीनों जो है वो हमारे पास आंसर सेम आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर सिंपल कंक्लूजन में दोगे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस है जब हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 2। जब हम x2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जो फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस आ जाता है। अब हम कर लेते हैं माइनस के लिए, व्हेन x इज इक्वल्स टू -2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेंगे और राइट हैंड भी लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको मर्ज़ी पहले के ले लो, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू -2 हमें पुट करना है, एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू -2, राइट हैंड ले रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और पॉजिटिव -2 कहाँ लाई कर रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है सेकंड वाले में, x² -1 में, देखो गौर से यहाँ पर। ठीक है, x², इसके अकॉर्डिंग आपने देखना होगा जो चीज़ दी गई होगी, तो x² -1, तो अब यहाँ पे अगर मैं -2 पुट कर भी देती हूँ तो वही पॉजिटिव ही आएगा, कोई इशू नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 और 1, तो ये हो जाएगा 3। इसको हमने कहा कि इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है। इसी तरीके से लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए करते हैं, तो हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव 2, सॉरी -2 ही लेना है, लेकिन ऊपर नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हमने माइनस ही रखना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं x हमारे पास जब माइनस होगा। तो आप इसको लिखोगे एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू -2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3x। ये -2 कब हो रहा है, देखो इक्वल है -2 के, तो हम इसको ये वाला लेंगे 3x, फर्स्ट वाला है, तो 3x हो जाएगा, और x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, -2। तो नेक्स्ट टाइम इधर ही कर लो, ये हो जाएगा -2, 3 2 6, ये हो जाएगा -6। यहाँ पर तो आ रहा है 3, यहाँ आ रहा है -2, तो इसका मतलब है ये तो डिसकंटिन्यूस होगा, नॉट कंटिन्यूस। ठीक है ना भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली, राइट हैंड लिमिट ले ली, सिंपल सी बात है। अब f-2 रख कर देख लो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 - 2, ये भी हमारे पास आ जाएगा -6। ऊपर वाला जो है वो 3 आ रहा है, नीचे वाले 2 जो है वो हमारे पास -6 आ रहा है। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू -2, f of x is not equals to लिमिट x टेंड्स टू -2, ये भी डायरेक्ट इक्वल नहीं है। ठीक है, जब हमने -2 को पुट किया। अब आप यहाँ पर लिखो, यकीन जाने मैं खुद थक गई हूँ, इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी एक ही उसमें, इज़ नॉट कंटिन्यूस। और मेरी भी बस कोशिश है कि जल्दी जल्दी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए सवाल। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये फंक्शन जो है वो हमारे पास जो है वो डिसकंटिन्यूस है जब हमने x को -2 रखा, लेकिन पॉजिटिव रखने पर हमारा फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है। तमाम फ्रेंड के साथ शेयर, मुझे आप तमाम बच्चों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह जल्दी जल्दी मैं आपको तमाम एक्सरसाइज कवर कराती रहूँ
तो वीडियो को पूरा वॉच किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 3 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।